कि रामायण एक्चुअल में क्या है। राम जी जैसे जीते हैं, राम जी का जैसा स्वभाव है, राम जी का जैसा व्यवहार है, हमें वैसे ही जीना है। यही है रामायण। रामचरितमानस क्यों पढ़नी चाहिए? इन पंच बाह्य इंद्रियों के द्वारा जो देखेंगे, जो सुनेंगे, जो कहेंगे, जो सूंघेंगे, जो छुएंगे, जैसा विचार चलेगा, तो उस समय में यदि आप रामचरितमानस सुनते हैं तो निश्चित तौर पर उस राम जी के सारे स्वभाव से युक्त होकर बच्चा पैदा होगा। पहली वाल्मीकि रामायण का जो कथा वाचन हुआ है वो श्री लव कुश जी ने किया है। कैकेयी माता, उन्होंने अपने पुत्र से भी ज्यादा माने गए पुत्र को वनवास दे दिया। राम जी से राज्य को छीन करके हम सबके लिए राम राज्य देना चाहती थी। राम जी ने कहा एक समय ऐसा आएगा जब पिताजी मुझे राजा बनाने की बात करेंगे, उस समय आपको आगे आना पड़ेगा और राज्य की बजाय मुझे वन भेजना पड़ेगा। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? पवन देव ने शिव के धातु को अंजना मैया के कर्ण रंध्र से उनके गर्भ में प्रतिष्ठित किया, इसलिए शंकर सुवन केसरी नंदन। रावण एक बार कुंभकर्ण के पास गया और उसने कहा कि सीता को प्राप्त नहीं कर पा रहा, मुझे अपना नहीं, क्या करूं ऐसा? कुंभकर्ण ने कहा आप मायावी हो, छल करो, राम बन जाओ। कुंभकर्ण से रावण ने कहा, उनका स्वरूप केवल धारण किया, उतने मात्र से जो संसार की स्त्रियां भोग्य लगती थी वो देवी लगने लगी। राम का रूप धारण करते ही सीता के चरणों में गिर जाने का मन कर रहा था। हनुमान जी का विवाह भी हुआ, श्री सूर्य की ही पुत्री हैं, उनके साथ उन्होंने विवाह किया। फिर वो लक्ष्मण रेखा वाला सीन क्यों क्रिएट किया गया कि एक रेखा बनाई है और कहा गया है कि इससे आप बाहर मत आइएगा, आपकी रक्षा के लिए है। लक्ष्मण रेखा ही हमें वह बताती है कि हम कितने भी श्रेष्ठ हों, लेकिन हमारी जो मर्यादा है वह रेखा सुरक्षा कवच है। भगवान श्री राम ने बाली का वध किया, छुप कर किया, क्योंकि बाली को ये वरदान था कि जो भी आएगा लड़ने उसकी आदि शक्ति बाली को आ जाएगी। ये जो बात है ये झूठी बात है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द चाहर्स एंटरटेनमेंट पर। ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉडकास्ट होने वाला है। मैं चाहूँगा ये पॉडकास्ट आप अपने बच्चों के साथ में, पूरे परिवार के साथ में पूरा पॉडकास्ट देखें बिना स्किप किए हुए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे गेस्ट को आपके सामने ला पाते हैं, ताकि और अच्छी वार्ताएँ और अच्छी चर्चाएँ आपके लिए की जा सकें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है राम और राम कथा। अगर मैं कहूँ राम और रामायण, तो राम केवल एक नाम नहीं, राम संपूर्ण धर्म का एक सार है। रामायण केवल एक कथा नहीं, रामायण जीवन जीने की एक कला है। तो आज इस पॉडकास्ट में हम श्री राम जी के चरित्र, हम श्री राम जी की कथाओं के साथ में जानेंगे उनके भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, और साथ में माताओं के बारे में जानेंगे, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी की कहानी कि उन्होंने क्या त्याग किए। हम उन सारे विषयों पर आज जानेंगे और साथ में जानेंगे हम हनुमान जी की उन लीलाओं के बारे में, उन शक्तियों के बारे में, उन कथाओं के बारे में जो अदृश्य रहीं। तो आज हमारी इसी वार्ता में हमारे गेस्ट बनकर आए हैं अतुल जी। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। स्टार्टिंग से ही मैं हनुमान जी के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें जानता रहा हूँ, कोशिश करता रहा हूँ कि और डीप जा पाऊँ, और डीप मेरी जानने की हमेशा इच्छा रही। प्रभु चर्चा जितनी हो उतनी अच्छी है, इससे ज़्यादा रस किसी चीज़ में नहीं आता। हमने अभी तक जितने भी पॉडकास्ट किए ना, मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट जो पॉडकास्ट होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी, बेसिकली प्रभु चर्चा के ऊपर ही सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और हनुमान जी कहते हैं ना, मैं इष्ट मानता हूँ उनको अपने। तो ये मेरे लिए एक सेवा है कि मैं इस तरीके से इस शरीर के थ्रू उनको एक सेवा दे सकता हूँ कि उनके नाम को जितना दूर पहुंचा सकूं। यही आपका कंप्लीटनेस है, यही आपकी पूर्णता है। दुनिया में आप कोई भी काम कर लीजिए, कितना भी बड़ा श्रेष्ठ कार्य कर लीजिए, उससे आपको संतोष नहीं मिल सकता है। बिल्कुल पूरी तरह। श्री वेदव्यास जी 17 पुराणों की रचना करते हैं, उपनिषदों की रचना करते हैं, 4 वेदों का विभाजन करते हैं, अनेक शास्त्रों की रचना करने के बाद उदास बैठ जाते हैं। फिर नारद जी आते हैं, क्यों उदास हैं आप? आपने समाज को मैनुअल दिया है जीवन जीने का, आप क्यों अशांत हैं?
उन्होंने वो कह रहे हैं कुछ अधूरा सा लग रहा है, अभी पूर्ण नहीं है, वो संतोष नहीं मिल रहा, शांति कहीं खो सी गई है। तो नारद जी ने वहां पर बताया कि आप बताते तो रहे, बड़े बड़े काम तो किए, लेकिन उस काम को राम से नहीं जोड़ा, उस अपनी रचनाओं को आपने भगवान के प्रेम से नहीं जोड़ा, उनकी भक्ति से नहीं जोड़ी, इसलिए आपको संतोष नहीं मिल रहा है। तो जीवन में आप बड़ी से बड़ा कार्य कर लीजिए, संतोष और शांति तभी मिलेगी जब वह कार्य उनसे जुड़ जाएगा। इसलिए जो जो कार्य भगवान से जुड़ जाता है वह कार्य नहीं रह जाता, वह आपकी शांति का एक मात्र कारण बन जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस कार्य में ना हमें थकान फील नहीं होती और हमें आनंद आता है। इवन हम कितना भी लंबे से लंबे हमने शूट किए और बैक टू बैक शूट किए, बट बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद भी एनर्जी दोबारा बची हुई है कि और करना है, अभी और कर सकते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी भी हमें मिलती है। ओके, मैं सबसे पहले अतुल जी आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि आज जैसे हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं श्री राम पर और रामायण के ऊपर, मैं सबसे पहले एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अगर आज जैसे हम लोग रामायण देखते हैं, रामचरितमानस भी है, श्री वाल्मीकि जी द्वारा कही गई रामायण भी है, दोनों में अलग अलग चीज़ें आती हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मिलते हैं, लेकिन अगर मैं एक सार की बात करूं, आज के यूथ के लिए बात करूं, हमें रामायण से क्या सीखना चाहिए? पर उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि रामायण एक्चुअल में क्या है? भगवान ने ये पूरी दुनिया बनाई, इसे सब स्वीकार करता है, और उसमें हम जीवों को भेज दिया, लेकिन हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है। तो उन्होंने फिर हमारे जीवन को एक श्रेष्ठ यात्रा के दौरान एक मैनुअल बनाए, वेद शास्त्र। तो ये मनु जी महाराज जी के द्वारा ये हम लोगों को दिया गया, लेकिन बात पूरी बन नहीं रही थी, क्योंकि अभी भी हम वही कार्य कर रहे होते हैं जो हमारे लिए कोई एक आइडल फिक्स किया रहता है कि उसकी तरह कुछ करना है। राइट, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जीवन में, एक आइडल होना चाहिए, उसके अनुभव के आधार पर हम अपना जीवन विकसित करते हैं। शास्त्र आ गए थे, मैनुअल आ गए थे, लेकिन पूरी तरह बात नहीं बन रही थी। फिर मनु जी ने कहा कि दुनिया बना दी है ब्रह्मा जी से, सारी चीजें चल रही, लेकिन वो पूरी तरह बात नहीं बन रही। तो अगर कोई ऐसा आइडल आ जाए जिसे देखकर लोग इस मैनुअल को जीने लगे, मैनुअल मतलब धर्म, राइट, तो बात बनेगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, और जिन्होंने ये सब बनाया है, जो डायरेक्टर हैं, उन्हीं को पुकारो। और वहां पर मनु जी ने तप किया है, तप किया है तो भगवान प्रकट हुए हैं। और मनु जी ने कहा है कि मनुस्मृति की मैंने रचना की है, लेकिन लोग चल नहीं पा रहे हैं, आप एक बार आइए और चल कर दिखाइए, तो लोग अनुकरण करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। वही मनु जी दशरथ जी बनकर आते हैं। अच्छा, ओके। और दशरथ जी के पुत्र के रूप में उन सुप्रीम पावर का जन्म होता है राम। ओके। उनका जो जीवन है, एक एक कदम हमारे जीवन को जीने की शिक्षा देने के लिए। रामायण इज आर्ट ऑफ लिविंग, जो आप कह रहे थे। बिल्कुल। अगर आप कंफ्यूज हैं कि हमारे शास्त्रों में क्या है, हम धर्म को कैसे समझें, कैसे जानें, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप राम को देख लीजिए। राम जी जैसे जीते हैं, राम जी का जैसा स्वभाव है, राम जी का जैसा व्यवहार है, हमें वैसे ही जीना है। यही है रामायण। ये राम जी का घर है। राम धन अयन, अयन मतलब घर, रामायण, जहां राम जी रहते हैं। Okay. राम वो चरित्र रहता है जिसे हमें जीना है। तो जैसा कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, हमने ये भी सुना है कि रामायण लिखने से पहले उन्होंने नारद जी से कुछ सवाल किए थे। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो सवाल क्या थे, क्योंकि जिनको पता था कि मुझे किस संदर्भ में ये रामायण लिखनी है, तो फिर वो सवाल क्यों थे? वो सवाल ये थे कि वो ये जानना चाह रहे थे कि जो भगवान आए इस धरती पर, और 16 कला युक्त भगवान होते हैं, 16 गुण विशेष होते हैं। तो उन्होंने पूछा, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग वेदांबरः, कौन वो 16 उन्होंने प्रश्न किए हैं श्री वाल्मीकि जी ने। को अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। ये सारे जो है 16 कला युक्त जो भगवान उसी को कहा जाता है जिसके अंदर ये सारे गुण होते हैं। ये गुण वाला ही भगवान होता है जी।
भगवान की भी प्रामाणिकता हमारे शास्त्र रहते हैं। आज के जो तथाकथित भगवान प्रकट हो रहे हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है कि हम किसको भगवान माने किसको ना माने, तो आप विचार करिए कि क्या ये जो ये गुण प्रश्न है किया कि है नहीं। श्री वाल्मीकि जी ने, ये सब गुण उसके अंदर हैं? यदि हैं तो वो निश्चित भगवान है। तो उस उत्तर में श्री नारद जी ने पूरी मूल रामायण सुनाई है। 100 श्लोकों की रामायण है। वाल्मीकि रामायण में अगर आप अध्ययन करते हैं तो पहले ही एक अनुक्रमणिका की तरह पूरे राम कथा को सुनाया है, सूक्ष्म रूप से। और ये श्री वाल्मीकि जी को प्रदान किया है, और वाल्मीकि जी ने पूरे रामायण का विस्तार किया है। और उन्होंने यह भी पूछा है कि मैं कहानी नहीं सुनूंगा, अपनी आंखों से देखना चाहूंगा। तो इस समय वर्तमान में ही ऐसा कौन है? क्योंकि वाल्मीकि जी आदि कवि हैं, विज्ञान, उनको विज्ञानी कहा गया है, उनको साइंटिस्ट कहा गया है जी। कपीश्वर कपीश्वरो बंदे विशुद्ध विज्ञानो। श्री रामचरितमानस जी में श्री गोस्वामी जी ने कहा विज्ञान से युक्त हैं, विशेष ज्ञान से युक्त। विज्ञान का मतलब जो ये जिनके पास में जो इन्वेंस करे वही नहीं, बिल्कुल। विज्ञान मतलब जो विशेष ज्ञान से युक्त है। तो उस संदर्भ में फिर वो प्राप्त हुआ है नारद जी के द्वारा। तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण बनाया है अपनी आंखों से रामचरित्र को देख करके। और वाल्मीकि रामायण ऐतिहासिक ग्रंथ है हमारे शास्त्रों का, जिससे राम जी की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। बिल्कुल। तो क्या फर्क है वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण में और रामचरितमानस में? आप देखते हैं कि रामचरितमानस प्रत्येक व्यक्ति के रगरेसे में समाया हुआ है जी। एक छोटा सा गांव में सरल सा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी राम जी की बातों को समझ रहा होता है। बिल्कुल। और बड़े से बड़ा विद्वान भी माथा मार रहा होता है कि क्या लिख दिया। ये रामचरितमानस। इसके भी ये जो रोचकता है हम सबको जो रामचरितमानस जी प्राप्त हुई है, मुझे लगता है कि भारत को अपना ग्रंथ घोषित करना चाहिए रामचरितमानस जी को, राष्ट्रीय ग्रंथ। क्यों? अब इस बात को समझेंगे तो बात समझ आएगी जी। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं इसे दिखाऊं किसे। भाई कोई भी आप जब पुस्तक रचते हैं तो उस पुस्तक की जो बातें होती है उसका कोई विशेषज्ञ जब होता है तो आप उसे पुस्तक दिखाते हैं कि क्या मैंने ठीक लिखा है, तो वो उसमें अपना एक अनुभव हस्ताक्षरित करके देते हैं कि हाँ ये बहुत विशेष है, इसमें ये अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो वो विशेषज्ञ ने प्रामाणिकता दी है, इसलिए आप पूरा समाज उस ग्रंथ को स्वीकार कर लेता है। वाल्मीकि जी ने सोचा मैं रामायण तो मैंने लिख दी, लेकिन मैं दिखाऊं किसे पहले। तो उन्होंने सोचा कि किसको दिखा सकता हूं, कौन जानता है रामायण को। अभी तक तो किसी ने नहीं लिखी थी, पहली मैंने ही लिखी है। हनुमान जी। हनुमान जी राम कथा के रसिया हैं, रामायण के पात्र हैं विशेष, हर पग पग पर राम जी के साथ रहे हैं और उनसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। तो खोजते हुए हिमालय की गुफाओं में पहुंचे, जहां हनुमान जी बैठे हुए सीताराम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हनुमान जी कुछ निवेदन करने आया हूं। जी कहें। हमने राम जी की कथा लिखी है, राम जी का चरित्र वर्णन किया है, आप क्या एक बार पढ़ेंगे? इतना सुनना था। बोले ये तो मेरा सौभाग्य है। दौड़ करके सारी औपचारिकता भूल गए और हनुमान जी उस पुस्तक को लेकर पढ़ने लगे और खो गए। पढ़ते पढ़ते रोए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। वाह क्या वाल्मीकि, क्या लिखा है आपने। रोए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। वाल्मीकि जी ने कहा इनको समय लगेगा, तब तक मैं क्या करूं। तो गुफा के आसपास घूमने लगे तो उन्होंने देखा बड़े बड़े पत्थर रखे हैं और उन पत्थरों पे कुछ लिखा है। और जब उन्होंने पढ़ने की चेष्टा की तो वो भी राम कथा थी। अच्छा। जो हनुमान जी ने लिखी। ओके। अपने नाखूनों से लिखी थी। वाह। अब इधर वाल्मीकि जी रामायण हनुमान जी वाली पढ़ रहे हैं, हनुमान जी वाल्मीकि जी की पढ़ रहे हैं। दोनों रोए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। और जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, हनुमान जी आकर कहते हैं वाल्मीकि जी क्या लिखा है आपने। लेकिन वाल्मीकि जी उदास थे। हनुमान जी ने पूछा क्या हुआ, मैं तो तारीफ कर रहा हूं आपकी। उन्होंने कहा अच्छी बात है, लेकिन जो आपने लिखा है उस काव्य की, उस रचना की किसी कोने में भी मेरी रचना नहीं आ रही है। और यदि संसार ने आपके काव्य को पढ़ लिया तो मेरी काव्य को तो छुएगा भी नहीं। इतना सुनना था कि हनुमान जी ने एक हाथ में सारे पत्थर लिए जो जिस पर उन्होंने रामायण लिखी थी और विशाल रूप धारण करके वाल्मीकि जी को अपने एक हाथ में लिया उनके ग्रंथ के सहित और सीधे समुद्र में गए और अपने पत्थर में जितने भी राम कथा लिखी थी उसको प्रवाहित करते हुए कहा वाल्मीकि जी
मैंने अपने मौज में राम कथा लिखी थी। आपका ही वाल्मीकि रामायण ही संसार जानेगा, आप चिंता मत करिए। उस समय वाल्मीकि जी को इतना क्षोभ हुआ कि मैं केवल इस वजह से कि मेरा ग्रंथ ऊपर आया और मैंने ये कह दिया और इतने बड़े काव्य को मैंने समुद्र में फेंकवा दिया। बहुत ग्लानि हुई वाल्मीकि जी को कि ये तो लोगों को प्राप्त होनी चाहिए थी जो हनुमान जी ने लिखा है। और हनुमान जी हर चीज में श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, और सकल गुण निधानम, सबसे महत्वपूर्ण इन सारी चीजों से युक्त में है, मूल में है भक्ति, उनका अपना समर्पण। उससे युक्त जो राम कथा, मैंने केवल इस स्वार्थ में उसको प्रवाहित कर दिया कि मेरा ग्रंथ प्रकाशित हो, नहीं। उस समय वाल्मीकि जी ने हाथ जोड़कर कहा हनुमान जी से कि गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैंने आपकी कथा पढ़ी है और मैं इसे लिखूंगा दोबारा। ओके, ये पहला कारण, इस बात को यहीं पर पिन करिएगा। बिल्कुल। दूसरी बात, वाल्मीकि रामायण ऐतिहासिक ग्रंथ है, भावपूर्ण ग्रंथ नहीं। उसमें बहुत सारे ऐसे वर्णन हैं जिसमें भक्ति नहीं झलकेगी, सिद्धांत झलकेगा, इतिहास झलकेगा, जिनको लेकर के लोग कहते भी हैं कई चीजों के बारे में, कई चीजों के बारे में, चाहे वो राम सेतु पे आए, चाहे वो लक्ष्मण रेखा पर आए, बहुत सारी, इन पर हम बीच में पॉडकास्ट में आएंगे भी, बात करेंगे। मैं मूल जो कहना चाह रहा हूँ, तो उसमें जो भाव और भक्ति की, प्रेम की थोड़ी कमी, क्योंकि इतिहास एज इट इज लिखा जाता है, जैसा हुआ है। किसी ने आपको यदि गाली दी है तो मैं आपको आकर क्या बताऊंगा कि गाली दी है इस तरीके से। हाँ, लेकिन जब आपके ऊपर किताब लिखी जाएगी तो एक एक गाली भी लिखी जाएगी। तो इतिहास वाल्मीकि जी का वो है, और रामचरितमानस क्या है, भाव है। वहां यदि कुछ वैसी बातें हैं तो उसे सूक्ष्म कर दिया जाएगा। हाँ, उन्होंने आपको थोड़ा सा गलत कहा, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो क्या क्या गलत कहा वो भी लिखा जाएगा। तो पहली बात, हनुमान जी के ग्रंथ को लिखना है। दूसरी बात, जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं भाव की, भक्ति की, प्रेम की, वो डालनी है। तो वो वाल्मीकि जी फिर तुलसीदास जी बनकर आते हैं। तुलसीदास जी कोई और नहीं है, वाल्मीकि तुलसीदास प्रादुर्भूतो महितले। ओके, भविष्य पुराण में वर्णन है इसका कि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी बनकर आए। ओके, और उन्होंने जो हनुमान जी से प्रसादी प्राप्त की, उनके रामायण की, उनके रामायण में जो कमियां रह गई वो। और एक चीज और मैं यहाँ पर करूंगा, शिव जी की तरह भी कोई रसिया नहीं राम कथा का। वो तो राम नाम के रसिया, राम नाम के रसिया के साथ साथ राम कथा सुनने के लिए वो नीलगिरी पर्वत पर चले जाते हैं, कागभूषणी जी से राम कथा सुनते हैं। और उन्होंने राम कथा, उनकी एक अपनी भी है जो उन्होंने अपने हृदय में रखी हुई है। बिल्कुल। और उनको एक बार टाइम मिला, अवसर मिला, तो उन्होंने पार्वती जी को राम कथा सुनाई। लेकिन वो वहीं है अभी, उनके ही कैलाश पर है। वो भी हम लोगों को सुलभ नहीं हुई है। उनका मन हुआ कि ये पहुंचना चाहिए, तो रचि महेश निज मानस राखा, पायु सुसमय उमासन भाखा। ये वर्णन आता है रामचरितमानस जी में, गोस्वामी जी कह रहे हैं। वो रामचरितमानस जी श्री शंकर भगवान भोलेनाथ जी देते हैं एक संत को, नाम है नरहरि दास जी। ओके, वो नरहरि दास जी गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी हैं। ओके, तो जब छोटे थे गोस्वामी तुलसीदास जी, तो नरहरि दास जी ने उस पूरी रामचरितमानस जी को, जो शिव के द्वारा रचित है, उसको उनको पढ़ाई है। ओके, ये तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सूकर खेत वर्णन आता है स्थान का, जहां पर गुरुदेव ने मुझे, लेकिन अल्प बुद्धि बचपना के कारण मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कथा मैं उतना ही समझ पाया उस समय। हनुमान जी की राम कथा, शंकर जी की राम कथा और वाल्मीकि जी की जो बची हुई भाव वाली राम कथा, इन तीनों को मिक्स करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जी के रूप में वर्णित किया है। ओके, इसलिए रामचरितमानस इतना श्रेष्ठ है कि हर व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। और इसमें कुछ नया किया है उन्होंने। नया क्या किया? क्या नया किया? ये तीनों लोगों ने संस्कृत में देवघुरिया भाषा में वर्णन किया है, लेकिन श्री गोस्वामी जी ने एकदम सरल कर दिया। वो सारे सिद्धांत जिनको पढ़ने के लिए आपको प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा का अध्ययन करना पड़ता, लेकिन ऐसे समय में गोस्वामी जी हैं जिस समय में मुगलों का आतंक है, व्यक्ति शास्त्रों को छू नहीं सकता, राम कह दे तो चमड़ी उधेड़ ली जा रही है, जनेऊ तोड़ दिया जा रहा है, उसको संस्कृति संस्कारों की ओर बढ़ने नहीं दिया जा रहा। ऐसी स्थिति में लोग अपने पुराण उपनिषद वेदों तक कैसे पहुंच पाते? तो उन सारे पुराणों का, उन सारे वेदों के सिद्धांत उन्होंने बड़ी सरल तरीके से चौपाइयों में पिरो दी।
ओके। एकमात्र रामचरितमानस जी का अध्ययन करने से आप सारे शास्त्रों का अध्ययन कर ले रहे हैं, भक्ति युक्त भाव युक्त होकर के। रामचरितमानस जी में सब कुछ है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य कोपी ही। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं मैंने सब जगह से कुछ ना कुछ लिया है और हम सबको रामचरितमानस जी को दे करके मानो अमृत दे दिया है जीवन जीने का। बिल्कुल। नॉर्मली ये कहा जाता है कि घर में अगर वाइफ प्रेग्नेंट है या कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको रामचरितमानस जरूर पढ़नी चाहिए। जी। क्या मूल आधार है इस बात का कि रामचरितमानस क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि आज के समय में हम मैक्सिमम टाइम में ये देख रहे हैं कि बच्चा होता है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, मोबाइल पकड़ा दिया, वो अलग क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। हमारे गर्भ से ही हमारे संस्कार शुरू हो जाते हैं। जी। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार कहे गए, तो उसमें से सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भ में जीव का आधान करना यह संस्कार है जी। और वहीं से माँ की भूमिका शुरू हो जाती है। इस बात को मैं बार बार कहता हूँ, समाज का निर्माण बड़ी बड़ी क्रांति से नहीं होने वाला है। ये जो आप तथाकथित चीजें देख रहे हैं, जय श्री राम के नारे या बड़े बड़े प्रवचन या बड़े बड़े ज्ञान या बड़े बड़ी पद यात्राएं या बड़े बड़े आंदोलन, इससे समाज व्यवस्थित हो सकता है लेकिन पूरी तरह निर्माण नहीं हो सकता। समाज का निर्माण केवल मातृशक्ति कर सकती है, माँ कर सकती है, जिसके अंदर सृजन करने का सामर्थ्य है, बनाने का सामर्थ्य है। हम बनी हुई वस्तुओं को इन चीजों से व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन बनाना किसके पास ये अधिकार है? माँ का। वो है माँ। जी। आपने पूछा कि रामचरितमानस बच्चे को क्यों सुनानी है? जी। तो गर्भ में जो माता व्यवहार करती है, गर्भ में बच्चा है, यहीं से उनकी भूमिका शुरू। तो जैसा उनका विचार होगा, जैसा उनका व्यवहार होगा, जैसा खान पान होगा, इन पंच बाह्य इंद्रियों के द्वारा जो देखेंगे, जो सुनेंगे, जो कहेंगे, जो सूंघेंगे, जो छुएंगे, जैसा विचार चलेगा, वो पूरा का पूरा एक तरीके से आप ट्रेनिंग ग्राउंड कह दीजिए जो बच्चा सीख रहा होता है जी। उनके सारे कृत्यों से। बिल्कुल। आप कितनी कथाएं सुनते हैं, अभिमन्यु जी गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन सीख जाते हैं। प्रहलाद जी को नारद जी गर्भ में शिक्षा देते हैं, हरिनाम का पाठ पढ़ाते हैं भक्ति का, और जब जन्म होता है तो बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं मिलती हैं, हरिनाम मुख से छुटवा नहीं पाती हैं। ये गर्भ के संस्कार है। तो गर्भ के संस्कार में आप जो देते हैं वो बच्चे का स्वभाव बन जाता है। आप ये सुनते होंगे, स्वभाव नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल। स्वभाव नहीं। तो ये जो गर्भ में भी आपके अंदर, माँ के अंदर इतना सामर्थ्य है कि अपने बच्चे के स्वभाव का निर्माण कर सकती है। तो उस समय में यदि आप रामचरितमानस सुनते हैं, उन चरित्रों को सुनते हैं जो राम जी ने निभाया है, तो निश्चित तौर पे उस राम जी के ही सारे स्वभावों से युक्त होकर बच्चा पैदा होगा। राइट। बिल्कुल। अगर जहाँ कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में, उन्होंने कितने अच्छे कार्य किए, किस तरीके से एक समाज के लिए एक नया स्टैंडर्ड क्रिएट किया, लेकिन वहीं पर एक बात कही जाती है कि उन्होंने सीता माँ को त्यागा। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि उसके पीछे बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, रावण ने उनको टच कर दिया था, लोग इस तरीके की चर्चा करने लगे, इसलिए उन्होंने परित्याग कर दिया। क्या एक्चुअल मूल कारण था जिस वजह से माता सीता को ये सब चीजें भोगनी पड़ी? और इवन वो तब जब उन्होंने अग्नि परीक्षा दे दी उसके बाद भी क्या कारण था? भगवान की लीला जो है, इस पर लोग इस विषय को लेकर सदैव से कंफ्यूज ही रहे हैं। तो आज ध्यान से सुन लें। बिल्कुल। आज दिमाग खोलें, उसमें भाव को भरिए, क्योंकि भगवान की कथा, भगवान की लीला आप अपने दिमाग से नहीं समझ सकते। इसलिए भागवत जी में प्रवेश करने के लिए, कृष्ण लीला में प्रवेश करने के लिए पहला श्लोक आता है, कहते हैं सत्यम परम धीमहि। परम सत्य को जानना चाहते हैं तो उनके चरणों में धीमहि, अपनी बुद्धि को समर्पित कर दीजिए। एक छोटी सी लोटरी पूरे समुद्र को नहीं भर सकती है, छोटा सा लोटा। तो आपके छोटे से दिमाग में भगवान की संपूर्ण लीला नहीं आ सकती। आप जो जान रहे हैं वही जान रहे होते हैं, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। मैं आपको एकदम पर्दे के पीछे की बात बताता हूँ, जहां पर ये लीला घटित हुई। भगवान क्या समाज को देना चाहते हैं, भगवान का हर एक निर्णय हमारे और आपके लिए है ना। बिल्कुल। एक एक चीजें वो बहुत सोच समझ के, इसको पूरी स्क्रिप्टिंग उन्होंने रामायण की है। युद्ध विश्राम हुआ, सीता जी आई, राम राज्य छाया हुआ है। अब बारी है परिवार बढ़ाने की। राम जी की भी संतति होनी चाहिए जी।
क्योंकि सारी चीजें हो चुकी हैं, सब अच्छा चल रहा है, अब परिवार विस्तृत हो, यही अभिलाषा होती है। तो माँ जानकी गई राम जी के पास और सीता जी ने जाकर कहा कि सुनिए, पुत्र तो हमने अभी जन्म नहीं दिया है, लेकिन हमारा एक पुत्र है, जिसको कहा है हनुमान जी को। ओके। सुत कहा है ना, राम जी ने भी पुत्र कहा है और जानकी जी ने भी। बिल्कुल। फिर जानकी जी कह रहे लेकिन मेरे अंदर कसक है, मुंह बोला है, मैंने माना है और मेरे पुत्र के ही समान है, लेकिन क्या मैं हनुमान जैसा पुत्र पैदा कर सकती हूँ? और मुझे हनुमान जैसा ही पुत्र चाहिए, इतना श्रेष्ठ पुत्र नहीं हो सकता है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गर्व से हनुमान जैसे पुत्र को जन्म दूं। राम जी ने कहा, देवी बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन हनुमान जैसे पुत्र महल में नहीं होते हैं, उसके लिए अंजना बनना पड़ता है, जंगल में होते हैं। संसाधनों से युक्त हो करके ऐसे पुत्रों को जन्म नहीं दिया जाता, सुविधाओं से युक्त होकर ऐसे पुत्रों को जन्म नहीं दिया जाता। तप त्याग तपस्या से ऐसे पुत्रों का जन्म होता है। तो तुम कर सकती हो, तो हनुमान जैसा पुत्र हो जाएगा। सीता जी ने कहा, मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। तो तुम्हें तब जंगल जाना पड़ेगा, अभी आ रही हो, फिर और क्या कारण बनाया जाएगा? तब वहां पर राम जी ने ये पूरी लीला बनाई, सीता जी को वन भेजने की। तो ये लीला इस तरीके से क्यों बनाई गई जिसमें आज उसका लोग बहुत मिसयूज भी करते हैं? तो यही आप सीता जी को, राम जी सीता जी को अपने से अलग कैसे करते? यानी कि डिटैचमेंट कैसे करते? एक कारण विशेष चाहिए था। तो ये आधार बना के जाते हैं, और आप देखिए इसका प्रतिफल, लवकुश जन्म लेते हैं। वो लवकुश जन्म लेते हैं जो लक्ष्मण जी को भी हरा देते हैं, खुद श्री राम को हराते हैं, श्री राम जी के सन्मुख खड़े हो जाते हैं, हनुमान जी को भी बंदी बना लेते हैं। बिल्कुल। ये युद्ध कौशल है। और ज्ञान में राम कथा गाते हैं, जिससे पूरी अयोध्या मुग्ध हो जाती है। आज भी अगर कोई सुनता है उसको, जो पुरानी रामायण में है, वो थोड़ा सा हम कथा सुनाते हैं और देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पहली वाल्मीकि रामायण का जो कथा वाचन हुआ है वो श्री लवकुश जी ने किया है। मैं एक बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। लवकुश जी 20 सभा में रामायण सुना रहे थे। दिव्य 2 व्यासपीठ बनाई गई थी और सब नीचे बैठ के सुन रहे हैं, क्योंकि राम जी की कथा है और कथा नीचे बैठ के ही सुनी जाती है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं जो सिंहासन पर बैठे हैं मर्यादा के कारण, वो है राम, क्योंकि उन्हीं की कथा सुनाई जा रही है और वो राजा हैं, तो वो नीचे कैसे बैठ सकते हैं। लेकिन जब राम कथा राम जी सुन रहे हैं लवकुश के मुख से, तो उनसे भी रहा नहीं जा रहा। वो धीरे धीरे सिंहासन से सरकने लगे हैं, धीरे से नीचे उतरे हैं, सीढ़ियों से होते होते नीचे आकर बैठ गए हैं। वाल्मीकि जी की कथा लवकुश सुना रहे हैं, कथा विश्राम हुई है, जय घोष हुई है, और सब सिंहासन की ओर राम जी को प्रणाम करना चाहते हैं, तो राम जी गायब। राम जी कहाँ हैं? तो देखा नीचे है। ऐसी कथा लवकुश जी कहते हैं पहली राम कथा लवकुश जी ने की है। वाल्मीकि जी की उस तूलिका से निकला हुआ या वह दिव्य राम कथा, श्री गोस्वामी जी इस बात को पुष्टि भी करते हैं, लवकुश के मुख से निश्चित हुई है। तो ये लवकुश का जन्म कब होता है? जब सीता जी का त्याग, बिल्कुल, और पूरी तरीके से वो पूरी योजना बनाई है राम जी ने। तो ये मूल में पर्दे के पीछे वाली लीला है जो संसार नहीं जानता। संसार बहुत सारे रामायण के ऐसे पहलुओं को नहीं जानता, इसलिए वो बड़ी प्रश्न उठाता है। आज जो हम लोग की चर्चा है, मुझे लगता है मूल में हमारी यही बात है। आज हीरो की बात नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। आज मैं खुद इन्हीं तथ्यों पे आना चाह रहा हूँ। आज निर्देशक की बात, बिल्कुल, क्योंकि जहां मैं सीता माता के बारे में जब चीजों को और डीप जाने की कोशिश करता हूँ, तो सीता माता ने अपने जीवन काल में जब तक वो रही इस धरती पर, तब तक कष्ट भोगे, काफी कष्ट भोगे। वो एक आइडल बनकर गई हैं, लेकिन कष्ट उन्होंने पहले भोगे। कष्ट में ही तो आप आइडल बनते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने देखिए हुए कौन आइडल बनता है? हाँ, उन्होंने देखिए वनवास झेला, टफ कैरेक्टर को प्ले करके आपको दिया है। बिल्कुल, कि ऐसी स्थिति में क्या निर्णय आपके होने चाहिए। जहां आप ऐसी स्थिति में पली बड़ी हैं कि इतने नाजों से कि पूछो नहीं। श्री जनक जी ऐसे सीता जी को रखते। बिल्कुल। और सीता जी जब विदा हो रही हैं, तो जनक जी कभी योग के उत्तमोत्तम शिखर पर बैठे हुए जनक जी हैं। जनक जी को साधारण मत समझिएगा, बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान से युक्त हैं जनक जी।
जोग भोग मह राखो गोई। वो बहुत बड़े प्रेमी भी हैं, लेकिन जानकी जी जब विदा हो रही हैं तो ज्ञान की मर्यादा मिटी, कही जान की रोवन लागे। श्री जनक जी और राम जी से हाथ जोड़कर कहते हैं कि बहुत नाजों से पाला है, कभी काकरी मतलब कंकड़ एक ना, काकरी एक फूल गुलाब का हो और वह भी सीता जी को गढ़ता है कंकड़ की तरह, जैसे हम लोग को गड़ेगा। इतनी नाजुक सीता जी हैं, तो कभी वह भी गड़े तो मुझे पतिया लिख दीजिए, मुझे पत्र लिख दीजिएगा। अच्छा। इतनी नाजों से पली बड़ी है। जब आती हैं यहाँ पर दशरथ जी के महल में राम जी से ब्याह होकर, तो यहाँ पर भी माता इतना ध्यान देती हैं जानकी जी का कि सूर्य ने कभी दर्शन नहीं किया सीता जी का, कभी दर्शन नहीं किया, क्योंकि वो बाहर निकाली ही नहीं गई। इतनी नाजों से रखा जाता है, जैसे पलकों को आंखें सहेजती हैं, ऐसी पूरी अयोध्या सिया जी को सहेजती है। और जब बन जाने की बात हुई तो वशिष्ठ जी ने कहा, वलकल वस्त्र धारण कर लिए राम जी ने, लक्ष्मण जी ने। वशिष्ठ जी ने कहा सीता को मत पहनाओ। राम जी को इस स्वरूप में देखकर अधमरी हो जाएगी अयोध्या, लेकिन अगर जानकी जी को इस स्वरूप में देख लिया तो मर ही जाएगी। तो पूरी अयोध्या में एक व्यक्ति को तुम नहीं बचा पाओगे, सब देखते ही मर जाएंगे। सीता जी से अयोध्या का ये प्रेम है, इतने नाजों से पली हैं, लेकिन जब कर्म पथ की बारी आती है तो पति के साथ खड़ी मिलती है। राम जी से भी ज्यादा कोमल सीता जी हैं, लेकिन उन्हीं कटरीले पथों पर वो चलती है। और राम जी का इतना जो निर्मल चरित्र आप देख रहे हैं, उसकी मूल में जानकी जी। बिल्कुल। राम जी, रामचरित मानस मतलब सरोवर, जो उनका चरित्र है वो तालाब की तरह है, लेकिन तालाब गंदा हो जाता यदि उसमें निर्मलता रूपी सीता जी का चरित्र न होता। मैं आपको बताता हूं क्यों। बताइए। राम जी पूरी लीला करते हुए जा रहे हैं, दंडकारण्य में जा करके ऋषियों से मिले, और वहां पर ऋषियों ने हड्डी का समूह दिखाया है और कहा है राक्षस खा गए हैं सब, हम लोग पर इतना अत्याचार हो रहा है। तो इतने रोष में आए हैं श्री राम जी, उन्होंने कहा है निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए प्रणकीन। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि पूरी पृथ्वी में निश्चरों से हीन कर दूंगा। ये उनका वाक्य था। ऋषि आश्वस्त हुए। लेकिन आप विचार करो कि आज भी यह संसार रावण की तारीफ करता है। हाँ। अगर राम जी सीधे जाके रावण को मार देते तो आप पूजा भी नहीं करते, ना उनके चरित्र को आत्मसात करने की कोशिश करते। बिल्कुल। गंदगी आ जाती। फिर तो एक राजा गया, एक राजा ने जाकर के दूसरे राजा को तालाब में गंदगी आ जाती। सीता जी ने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी, आपने प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन बिना कारण के यदि आप राक्षसों को मारेंगे तो आपका चरित्र उज्जवल नहीं होगा, कारण बनना पड़ेगा। सीता जी ने कहा कि मुझे आप भूमिका में रखिए, मैं निमित्त बनना चाहती हूँ। तो बोलिए आपका इतना तेज है, कोई राक्षस आपको देख ले तो जलकर भस्म हो जाए। देखने मात्र से, भोग्य दृष्टि से जानकी जी की ओर देखते ही व्यक्ति नष्ट हो जाएगा, छूने की तो बात दूर रही। तो फिर वहां पर श्री सीता जी अग्नि में समाई हैं और उन्होंने अपना एक क्लोन, आज की भाषा में कहें क्लोन, अपना एक छाया सीता जी को प्रकट किया है, जिसका हरण रावण ने किया है। और लंका में सीता जी कहती हैं तुझे क्या लगता है तू मुझे लाया यहाँ पर? मैं स्वयं आई हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। छाया सीता, और कहती हैं कि तुझे लगता है तू मुझे लाया है, छू के देख, अभी यहीं बस मैं अपनी इच्छा से आया हूँ, राम जी के चरित्र को उज्जवल करने के लिए और तुम्हारा संहार करवाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और सीता जी हरण करवाती हैं, इसलिए राम जी का चरित्र आप निर्मल समझते हैं। तो मूल में सीता जी की निर्मलता है। आप वनवास पर आई गए, तो वनवास से रिलेटेड मेरे मन में दो सवाल हैं। सवाल तो कई हैं, लेकिन पहले जो दो सवाल हैं, मैं एक पहला सवाल करता हूं कि सबसे ज्यादा कैकेयी माता, अगर देखा जाए, भरत जी से भी ज्यादा प्रेम श्री राम से करती थी हमेशा, हमने जो जितना देखा और जितना जाना उसके हिसाब से। लेकिन कैसे एक मंथरा के कहने पर, उसकी बातों में आकर के उन्होंने अपने पुत्र से भी ज्यादा माने गए पुत्र को वनवास दे दिया? ऐसा कैसे हुआ? जिस राम कथा को आप आत्मसात करने के लिए बैठे हैं, जिस रामचरित्र को सुनकर लोग जीवन में धारण करने के लिए राम जी को मंदिर में बिठा रहे हैं, उस चरित्र का निर्माण करने वाली माता कैकेयी है। ओके। कैकेयी अम्बा के हृदय में लबालब प्रेम राम का भरा है। बिल्कुल। और
अयोध्या में सबसे ज्यादा राम जी से प्रेम कोई करता है तो माँ अम्बा कैकेयी है। लेकिन जब कैकेयी जी के बारे में पहले हम समझे, कैकेयी जी कहाँ से आती हैं? कश्मीर, गांधार देश। और माँ बनने से पहले माँ अम्बा कैकेयी एक योद्धा है, वीरांगना है, रणचंडी है, शास्त्र शस्त्र दोनों का ज्ञान रखती हैं। दशरथ जी को उन्होंने बचाया भी था, राजनीति का ज्ञान रखती हैं। बचाया था, दशरथ जी गए थे गांधार एक बार, और वहां पर उनके जो श्री माँ अम्बा कैकेयी के जो भाई साहब हैं, उनसे दशरथ जी की मित्रता थी। तो दशरथ जी घर में बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी, तब तक घोड़े पे चढ़ करके श्री कैकेयी अम्बा आई और ऊपर अपने कक्ष की ओर गई। तो दशरथ जी ने भाई साहब से पूछा उनके कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा रुको अभी बताता हूँ। तो उन्होंने उपहास में कहा कहाँ से आ रही हो? लगता है आज भी गीदड़ मार के आ रही हो। और रोष में आई माँ अम्बा कैकेयी, अभी बताती हूँ गीदड़ मार के आ रही हूँ, क्या मार के आ रही हूँ। नीचे आती हैं और सामने एक वृक्ष होता है, वहां पर 10 बार तलवार को चलाती हैं और पीछे मुड़ जाती हैं। 10 सेकंड के अंदर वो धूल बन के पूरा वृक्ष उड़ जाता है, चकनाचूर होकर के, खंड खंड होकर के। तो दशरथ जी चौंक गए, ये वीरांगना, ये तो रणचंडी है। और भाई साहब से कहते हैं कि इनसे मुझे ब्याह करना है, मुझे ऐसी संगनी चाहिए। जबकि दशरथ जी का विवाह हो चुका है अभी, कौशल्या जी उनकी रानी है, सुमित्रा जी से भी हो चुका है। तो भाई साहब ने कहा अभी हम इतने बड़े नहीं हुए, हमारे पिताजी अभी जीवित हैं, अश्वपति नाम था उनका, आप उनसे बात करिए। तो दशरथ जी जाकर उनसे निवेदन करते हैं मैं ब्याह करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि देखिए आपका विवाह हो चुका है और आपकी रीति है कि बड़े पुत्र को ही राज्य दिया जाता है, लेकिन मेरी भावना है कि मेरी बिटिया के गर्भ से ही जिस पुत्र का जन्म हो वही राजा बने। ओके। तो वशिष्ठ जी को बुलाया जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, दशरथ जी कहते हैं कि मैं व्याह पूरी इच्छा है मेरी करने की, लेकिन ये ऐसा शर्त रख रहे हैं कि कैकेयी जी के गर्भ से जिस पुत्र का जन्म होगा उसी को राजा बनाना है। तो उस समय वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो ब्याह कर लो, हाँ कर दो। और हाँ हो जाती है और कैकेयी अम्मा से ब्याह हो जाता है। इसलिए कोई भी युद्ध करने जब जाते हैं दशरथ जी, तो छत्राणी बन करके श्री अम्बा कैकेयी जाते हैं। देवासुर संग्राम, राक्षसों और देवताओं में युद्ध हो रहा है, उसमें माँ अम्बा कैकेयी को लेकर दशरथ जी गए। और एक समय ऐसा आता है कि दशरथ जी के भी प्राण संकट में रथ का पहिया टूट गया है, हार के मुंह देखना पड़ रहा है। उस समय कमान को संभालते हुए अपनी उंगली को रथ के कील के रूप में बना देती हैं, अपनी उंगली को रथ के पहिए में डाल करके और पूरा नेतृत्व करते हुए देवासुर संग्राम में दशरथ जी की प्राण की रक्षा करती हैं। तब दशरथ जी कहते हैं देवी तुम जब चाहो तब 2 वचन मांग लेना मुझसे। उस 2 वर को ही यहाँ पर मूल में रखा गया इस कथा में। ऐसी वीरांगना है, ऐसी योद्धा है, और राजनीति का इतना सुंदर ज्ञान है कि पूछिए नहीं। और जब इसीलिए जब दशरथ जी ये कहते हैं कि मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ, तो अम्बा कहती हैं कि मन में सोचती हैं, कहती तो नहीं है, क्योंकि दशरथ जी देखते हैं कि कैकेयी अम्मा राम जी से इतना प्रेम करती हैं कि कोई और नहीं करता। यूं समझ लीजिए कि कोख से जन्म नहीं दिया है, लेकिन राम जी की वास्तविक माँ अम्बा कैकेयी है। बच्चा जब छोटा होता है माओ के मन में होता है कि ये मुझे माँ कहे। जब श्री राम जी ने माँ कौशल्या को माँ कहा तो दौड़कर कौशल्या अम्बा ने राम जी के मुख पर हाथ रख दिया, ना 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 ना, मुझे माँ मत कहो, माँ अम्बा कैकेयी तेरी है, मैया मैं भरत की माँ। ऐसे पले बड़े। दूध पिलाकर माँ कैकेयी ने बड़ा किया है, कौशल्या अम्बा ने नहीं। उन्होंने पिलाया है, लेकिन मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा दूध किसी का पिया है तो कैकेयी अम्बा का। इसलिए जब वन चले जाते हैं राम जी और जब भरत जी आते हैं तो भरत जी सबसे पहले कैकेयी जी के महल में जाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि लगता है माँ और बेटे का साठगांठ है, लेकिन भरत जी के जाने का उद्देश्य होता है कि राम जी कैकेयी अम्बा के ही महल में मिलेंगे, क्योंकि वहीं रहते हैं। अच्छा, उनको उस टाइम पर ये ज्ञान नहीं था, उस समय नहीं पता था, तो उन्होंने सोचा सबसे पहले राम जी से ही मिलूं, क्योंकि राम जी कैकेयी अम्बा के महल में मिलेंगे, इसलिए भरत जी सीधे वहीं गए थे। और बचपन से ही जिस चरित्र के निर्माण में जुटी हुई थी अम्बा कैकेयी राम जी के, शिक्षाएं, राजनीति का विशेष ज्ञान, ये पूरा स्वरूप निर्माण राम का मां अम्बा कैकेयी ने बचपन से किया है। और अभी ये शिक्षा चल ही रही थी
इसी बीच श्री दशरथ जी कहते हैं कि मैं राजा बनाना चाहता हूं। तो अम्बा कैकेयी सोचती हैं ऐसे तो बात नहीं बनने वाली। यदि अभी राम राजा बन जाएंगे तो इस वंश में बहुत सारे राजा हुए हैं, उस श्रृंखला में मैं राम को ऐड नहीं करना चाहती, और राम जी से राज्य को छीन करके हम सबके लिए राम राज्य देना चाहती थी, ताकि उसके बाद में कभी राम दोबारा जी से राज्य छीन कर राम राज्य देने की परियोजना में श्री अम्बा कैकेयी जुट गई। अभी राम जी कच्चे घड़े की तरह है, निर्माण हो गया है, लेकिन कच्चे घड़े में अगर जल डालेंगे तो घड़ा टिकेगा नहीं, वो जल ही राज्य है अयोध्या का। तो कहती नहीं, घड़े को पकाना पड़ेगा। अब पूरी योजना बना करके राम जी के चरित्र को समाज को दिखाने के लिए, उनके स्वभाव को, उनके धर्म को, उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम के उस स्थिति को प्रकट करने के लिए श्री पूरी भूमिका बनाकर अम्बा कैकेयी भेजती हैं वन की ओर, यह जानते हुए कि इसका प्रतिफल क्या होगा। पूरे शास्त्र कथाएं गाली देते रहे मां अम्बा कैकेयी को, समाज विरोध करता रहा, लेकिन उनके इस त्याग को समझ न पाया। और प्रेम त्याग से जन्म लेता है। प्रेम का उद्देश्य मात्र और मात्र अपने प्रियतम की खुशी किसमें है, इसमें निहित होती है। राम जी की खुशी के लिए मां अम्बा कैकेयी ने सब कुछ सहन कर लिया। भरत जी प्रेम मूर्ति हैं, और प्रेम का जन्म जिसकी कोख से हो रहा है वो साधारण नहीं हो सकती। बिल्कुल, वो लबालब प्रेम से भरी होगी तभी प्रेम को जन्म दे सकती है। तो भरत जी का जन्म यदि माता अम्बा की कोख से हो रहा है तो अम्बा के हृदय में कितना राम प्रेम होगा। संसार माता को कुमाता कह रहा है, लेकिन वो राम चरित्र की तप है, तपश्चर्या है। तपश्चर्या मां अम्बा कैकेयी ने किया है, और उसका फल है आपके लिए राम चरित्र, राम कथा, राम। ये फल हैं, ये संघर्ष नहीं है, ये फल हैं। तब तो मां अम्बा कैकेयी ने किया है। बिल्कुल ऐसा जीवन आप विचार करें कि जब ये वर मांगती हैं तो दशरथ जी कितना गिड़गिड़ाते हैं। जिसके लिए मां अम्बा कैकेयी जीती हैं वो चरणों में बैठा है, जिसके चरणों के लिए समर्पित श्री अम्बा कैकेयी हैं, वो दशरथ जी चरण पकड़ के रो रहे हैं कैकेयी से कि ये मत कर, राम मेरा प्राण है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूं, और तू जानती है, मेरे प्रेम को जानती है, मैं मर जाऊंगा। आप विचार करिए कि राम जी की खुशी के लिए वहां पर वो कैसा अभिनय कर रही हैं, क्रोध का। यह सब जानते हुए ये कोई शब्दों की बातें नहीं है, इसे अनुभव किया जा सकता है। और कुछ पात्र ऐसे ही हैं जो दिखते नहीं हैं, जिनका त्याग, जिनका रोल दिखता नहीं है, लेकिन पिक्चर बनाने में उन्हीं की भूमिका है। हाँ, मैं उन पात्रों पर भी आऊंगा जिन पात्रों की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, मैं उन पर भी आऊंगा। लेकिन जो मेरा दूसरा सवाल एक है, उस प्रश्न पर मैं एक बार आता हूँ कि वनवास के बाद में श्री वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है, उसमें एक बात कही है जो हम अब तक सुनते आ रहे हैं, वो कहीं मैच नहीं होती, जो है लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा का उल्लेख वाल्मीकि जो द्वारा लिखी गई रामायण में नहीं है, और शायद मेरे ख्याल से रामचरितमानस में भी नहीं है, आई थिंक। तो फिर वो लक्ष्मण रेखा वाला सीन क्यों क्रिएट किया गया कि एक रेखा बनाई है और कहा गया है कि इससे आप बाहर मत आइएगा, आपकी रक्षा के लिए है। मैं थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहूँगा। रेखा बनाई है, लेकिन जिस जगह पर ये लीला घटित हो रही है, श्री सीता जी का हरण हो रहा है, वहां वर्णन नहीं किया गया। लेकिन जब हनुमान जी लंका जाते हैं, रामचरितमानस जी में वर्णन है, तब वहां जानकी जी कहती हैं, राम जी के लिए संदेश भेजती हैं, फिर वो बीच में कहती हैं लक्ष्मण से भी मेरी क्षमा याचना कर देना, कि मैं उनकी मर्यादा को तोड़कर बाहर निकल आई, और वहां पर लक्ष्मण रेखा का जिक्र करते हैं। तो इसका मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूरे विस्तार में नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर बाद में कही जा रही हैं तो इसका मतलब वो पूर्व में घटित हुआ है। और लक्ष्मण रेखा ही हमें वह बताती है कि हम कितने भी श्रेष्ठ हों, लेकिन हमारी जो मर्यादा है, वह रेखा सुरक्षा कवच है।
हम्म। और उसमें यदि सीता जी भी उस मर्यादा को पार करती हैं तो वो सुरक्षा टूट तो वो जाएगी। असुरक्षित हो जाती है। हम्म। तो आजकल की कौन सी स्त्रियां हैं जो उस मर्यादा को तोड़ करके श्रेष्ठ होना चाहती हैं, मुझे नहीं समझ आता। सीता जी भी उस मर्यादा की रेखा को यदि पार करती हैं, क्योंकि वो मर्यादा की रेखा उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची है वो एक सिंबल है उन माताओं के लिए, उन नारी शक्ति के लिए, कि ये आपकी सुरक्षा के लिए है। ये आपको बांधने के लिए नहीं है, बल्कि बाहर से आए हुए राक्षसों को रोकने के लिए है। ये आपकी सुरक्षा के लिए लकीर है। आप इसे पार करना चाहती हैं, भले ही आपका उद्देश्य बहुत अच्छा हो। श्री सीता जी पार क्यों कर रही हैं? दान करने के लिए। उद्देश्य अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आप लकीर पार करती हैं तो रावण आ जाता है। तो अभी ये बात आपने कही, इसलिए मैं इसके मूल में समाज को क्या शिक्षा मिल सकती है, इस बात को कहना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारी सुरक्षा यही है, मर्यादा के ऊपर ही है। जो बहुत विशेष वस्तु होती है ना, उसे सुरक्षित रखा जाता है। बिल्कुल। हीरो को यदि कांच के टुकड़े में रखा जा रहा है तो उसकी अपनी विशेष महिमा, गरिमा, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। बिल्कुल। भोजन को यदि ढका जा रहा है तो उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। इसलिए हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ बहुमूल्य कोई धन है तो वो स्त्री शक्ति है, नारी शक्ति है। तो उनके लिए सुरक्षा की दृष्टि से उनके लिए जो मर्यादाएं बनाई गई हैं, ये उनके हित के लिए है। आप भले ही अच्छा विचार रखती हैं, उद्देश्य आपका अच्छा है, लेकिन यदि उस लकीर को आप पार करती हैं तो आप असुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि रावण बहुत है। बहुत है। और आज हमने राम को कम कर दिया है, इसलिए आज बचना मुश्किल है। बिल्कुल। आपने मेरे दूसरे सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया है। आप जैसे हम कैकेयी माता के बारे में बात कर रहे थे, तो माँ अम्बा कैकेयी के बारे में मैं और थोड़ा विस्तार में जाना चाह रहा हूँ। भरत जी जब आए, जब उनको ये चीज़ पता चली कि राम भैया को तो वनवास मिल गया और इसके पीछे जो पूरा जिन्होंने रचा है वो उन्हीं की माता है, तो उन्होंने आकर के माता को कटु शब्द भी कहे, नाराज भी हुए। लेकिन वो फिर श्री कैकेयी जी का एक्सपेक्टेशन भी यही था। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद में उन्होंने बाहर समाज के सामने वो सारी जिम्मेदारी खुद के ऊपर क्यों ली कि नहीं, इसमें मेरी माँ की गलती नहीं, मैं हूँ इसका कारण। जिम्मेदार व्यक्ति, एक होश में चलने वाला व्यक्ति दोष कभी दूसरे को नहीं देता। और राम प्रेमी है श्री भरत जी। और ये जो तार आप देख रहे हैं दो रूपों में राम प्रेम का, एक तरफ माँ अम्बा कैकेयी है, एक तरफ भरत जी है। और प्रेमी कभी भी उसका प्रियतम दुखी में है तो वो एक्सक्यूजेस नहीं देता है। ठीक है। वो स्वयं को ही उसका अपराधी समझता है। और भरत जी ने यही किया। और माँ अम्बा कैकेयी जानती है ये मेरा पुत्र है, इसलिए शत्रुघ्न जी को जिम्मेदारी दी गई माताओं की। और वो जब सारी भूमिका पूरी की माँ अम्बा कैकेयी ने, राम जी वन चले गए, चित्रकूट से लौट आए। 2 दिन के बाद जो स्थिति हुई है, दरवाजे बंद हो गए माँ अम्बा कैकेयी के घर के। अब कोई आता जाता नहीं, केवल मंथरा रहती। शत्रुघ्न जी मिलने गए, शत्रुघ्न जी की भी बात करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये वो पात्र हैं जिनके बारे में बातें नहीं होती। मैं शत्रुघ्न जी की बात करूंगा, लेकिन अभी मैं उस दृश्य को दिखाना चाहता हूं। बिल्कुल। शत्रुघ्न जी गए और दरवाजे पे दस्तक दी, माँ दर्शन करना चाहता हूँ। मंथरा डर गई कि उसके शत्रुघ्न जी ने इससे पहले मारा था, वो उनका अलग प्रभाव था। लेकिन अभी जान गए कैकेयी अम्बा के त्याग को। और 2 दिन के अंदर ऐसा स्वरूप श्री कैकेयी अम्बा का हो गया है कि बाल एकदम सफेद हो गए। ऐसा लग रहा है कि हड्डी का पुतला रखा हुआ है, मांस गायब हो गया है। 2 दिन में दुर्दैव दशा यूं कीन्ही तन की, श्वेत भय सिर केस दृष्टि गई। उनकी आंखें भी अब काम नहीं करती हैं, इतना रो चुके हैं। यदि वो उस कक्ष में ना होती तो कोई पहचान नहीं सकता था ये अम्बा कैकेयी है। ओके। और दूर से कहती हैं, कोई देखो मती आओ मती, मुख की कालिमा विद होई नहीं। शत्रुघ्न जी जाते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम न करो,
प्रणम्य न दिखे यहाँ कोई कहीं है, मैं प्रणाम करने योग्य नहीं हूँ। और आप प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब आपने अभी किसी राजकुमारों ने अपनी ऐसी कीर्ति को खोया नहीं कि मुझे प्रणाम करें वो। इसलिए मुझे प्रणाम मत करो, मुझे माता मत कहो। और जब भरत जी की बात आती है तो श्री मुस्कुरा करके माँ अम्बा कहती हैं कि वो मेरा ही बेटा है। हूं मैं कीचड़, लेकिन मुझे गर्व है कि इस कीच ने भरत रूपी कमल को जन्म दिया है। यदि मैं जानती थी कि कभी भरत सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, कभी नहीं बैठेंगे, इतने बेकार संस्कार, बुरे संस्कार मेरे नहीं। और राम जी को वन भेजने वाले के साथ वो कैसा व्यवहार करेंगे मैं जानती थी। यदि वो ऐसा व्यवहार ना करते तो मेरे लिए चिंता की बात थी। भरत ने मुझे त्याग दिया, मुझे माता कहना भी छोड़ दिया। ये मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि मैंने उसे ऐसे ही संस्कार दिए हैं। वाह! ये माँ अम्बा कैकेयी पहले से जानती हैं। अगर भरत जी ऐसा ना करते तो कैकेयी अम्मा कहती हैं तब मेरे लिए सोचनीय विषय था। भरत जी की यात्रा, फिर मुझे लगता है कि ये वनवास की यात्रा या राम जी ने जो भूमिका बनाई है, देवताओं के लिए नहीं, केवल देवताओं के लिए नहीं, ये आम मनुष्य के लिए है। केवल नहीं, केवल आम मनुष्यों के लिए भी नहीं, केवल रावण को मारने के लिए नहीं, केवल ऋषियों से मिलने के लिए नहीं। भरत जी के अंदर जो लबालब प्रेम भरा है, उस ढक्कन को खोलने के लिए राम जी ने वनवास की यात्रा की है। राम जी वनवास न जाते तो भरत जी का प्रेम संसार देख ही न पाता। बहुत संकोची हैं भरत जी, राम प्रेम को बहुत अंदर दबा के रखते हैं, लबालब भरे हैं। और आप ये समझ लीजिए कि भरत जी एक समुद्र की तरह है जिसमें अमृत है, लेकिन अमृत प्रकट करने के लिए मथना पड़ता है। तो श्री राम जी ने वनवास रूपी मंथन किया है भरत जी के अंदर से प्रेमामृत को प्रकट करने के लिए। लेकिन मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले विष निकला। अब पिए कौन? माता कैकेयी। तो माता कैकेयी ने पिया। उसके बाद प्रेमामृत संसार पीता है। प्रेम को संसार ने प्राप्त किया और भरत जी के अंदर से जो विष निकला वो माँ अम्बा कैकेयी ने ग्रहण किया। और इस या भारत या पूरी संस्कृति या राम को मानने वाला कभी भी अम्बा कैकेयी के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। माँ अम्बा कैकेयी का हम सब पर उपकार है, हम उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते, कभी नहीं। जिस प्रकार यह पूरा ब्रह्मांड शिव के उस विषपान से, उस परोपकार से नहीं उऋण हो सकता है, वैसे ही रामचरित्र रूपी प्रेमामृत को रसास्वादन करने वाले लोग माँ अम्बा कैकेयी के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। तो कैकेयी माँ का जो चरित्र जिस तरीके से आज आप बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता आज से पहले कभी किसी ने इस तरीके से इसको सोचा भी है, क्योंकि लोगों का यही धारणा रही कि कैकेयी माँ की वजह से ही भगवान श्री राम को वनवास मिला और फिर उसके बाद खुद उनके बेटे ने उनका परित्याग किया। वहीं पर कौशल्या माता की भी बात आती है। कौशल्या माता को ये चीज पहले से पता थी कि राम भगवान है। ये इसमें अगर ये पूरी तरह मान लेंगे तो वो वात्सल्य रस नहीं झलकेगा। वात्सल्य रस का तभी जन्म होगा जब ईश्वरत्व खत्म हो जाता है। हाँ। राम जी की लीला में, भगवान श्री कृष्ण की लीला थोड़ी सी अलग है। राम जी की जब लीला में हम आते हैं तो किसी को ऐसा नहीं लगता कि ये भगवान है। ठीक है। और यदि कोई ये भगवान वाली फिलॉसफी दे रहा है तो राम को नहीं जानता है। राम जी उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं कि तुम मुझे पुत्र मानो, तुम मुझे मित्र मानो, तुम मुझे स्वामी मानो, तुम मुझे दुश्मन मानो, लेकिन शायद यही कारण था कि जानते हुए कि भगवान है, फिर भी पुत्र के हिसाब से उन्होंने उनका लालन पालन बिल्कुल किया। पुत्र ही हैं उस समय। उसमें आप भगवान वाली फिलॉसफी डालिए ही नहीं। यहां तक कि मैं उन लोगों से भी कहूंगा जो राम जी को भगवान मानते हैं, वो भगवान हैं, ये निश्चित है। लेकिन जिस राम को आप अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं वो भगवान नहीं है, वो आपका जीवन है। आप उनको धारण करिए, भगवान को नहीं धारण किया जा सकता। उनकी पूजा करिए, लेकिन जिस राम की बात करने आप यहाँ बैठे हैं वो पुत्र बनकर आए हैं।
वो मित्र बनकर आए हैं, बिल्कुल। वो अच्छा एक दिव्य राजा बनकर आए हैं जो प्रजा के हित के लिए सोचता है। मित्रता ऐसी निभाते हैं कि पूछिए नहीं, शत्रुता भी ऐसी निभाते हैं कि वैरियो राम बड़ाई करें। रावण भी राम जी की प्रशंसा करता है। बिल्कुल। रावण एक बार कुंभकर्ण के पास गया, उसने कहा कि सीता को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, ले तो आया हूं लेकिन प्रयास बहुत करता हूं, न जाने कितनी लालच, कितने डर, क्या क्या क्या, लेकिन मिल नहीं रही सीता, मुझे अपना नहीं रही, क्या करूं ऐसा। तो कुंभकर्ण ने कहा, आप मायावी हो, छल करो, राम बन जाओ, राम बन के जाओ, क्या पता अपना ले। तो रावण ने कहा, आपको क्या लगता है, मैंने ट्राई नहीं किया होगा, मैं क्या करूं, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। कुंभकर्ण से रावण ने कहा, मैं राम जैसे ही बना, उनका स्वरूप केवल धारण किया, उतने मात्र से जो संसार की स्त्रियां भोग्य लगती थी वो देवी लगने लगी। राम का रूप धारण करते ही सीता के चरणों में गिर जाने का मन कर रहा था। वही नहीं, अब तो मेरे आसपास जितनी राजकुमारियां थी, जितनी रानियां थी, वो मुझे देवी के रूप में दिखाई दे रही थी, मां के रूप में दिखाई दे रही थी, बहन के रूप में दिखाई दे रही थी। ये है रामचरित्र, कि रावण भी राम का रूप यदि धारण करता है तो उसका विचार बदल जाता है। इसलिए वैरियो राम बड़ाई करें। रावण भी राम जी की प्रशंसा करता है, ऐसा चरित्र है राम जी का। आप उन्हें केवल भगवान बना दे रहे हो, ये बुज़दिली है, ये आपकी जो है केवल एक्सक्यूज है। आप रामचरित्र को जीवन में नहीं धारण करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें भगवान बना के मंदिर में से केवल बिठाना चाहते हैं। राम मंदिर बना है उस ऊर्जा को देने के लिए जो उनका चरित्र आपके अंदर स्थापित करता है। बिल्कुल करेक्ट। राम जी का चरित्र जीवन में धारण करिए और वास्तविकता से आप रूबरू होइए, तो आप देखेंगे कि राम जीने की बात है। बिल्कुल। और जब आप जीते हैं तो वही राम जी की वास्तविक पूजा है। ये सब रिलेट भी करते हैं इस चीज से कि जैसे हम लोग डर लग रहा है तो हनुमान चालीसा पढ़ ली, हनुमान चालीसा पढ़ी, डर गायब हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, कि हमने वहां धारण किया, ऊर्जा मिलती है। सेम यहाँ पर है कि अगर राम नाम को आप ले रहे हो, नाम जब जिसको कहा जाता है, राम नाम आप ले रहे हो, राम को अपने जीवन में आप उतार रहे हो, तो आपको वही ऊर्जा मिलने लगती है जिस तरीके से उन्होंने अपनी आने वाली परेशानियों को, कठिनाइयों को पार किया, तो आप भी आगे पार करने की आपको शक्ति मिलेगी। समझिए, राम थे नहीं, हैं, अभी यही हैं। बिल्कुल। आप उनको जैसे ही धारण करते हैं आप राम बन जाते हैं। जब कोई शिवोहम की बात करता है, जब कोई ब्रह्माष्टमी की बात करता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं शिव हूं, इसका मतलब वो शिव नहीं है। वो शिव के चरित्रों को अपने जीवन में धारण कर चुका है। और देवम भूत्वा देवम यजेत के सिद्धांत हमारे चलते हैं। जिस देवता की आप उपासना करते हैं धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। हनुमान जी बहुत बड़ी बॉडी बनाने से नहीं बनते हैं भक्त। हनुमान जी का, हनुमान जी जैसा आपका मान मर्दन होना चाहिए, मैं खत्म होना चाहिए, समर्पण आना चाहिए, और अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना बल ठीक जगह समर्पित होने से आप हनुमान के भक्त बनते हैं। हनुमान जी के, हनुमान जी तक हम आए हैं तो क्योंकि मेरे फेवरेट हैं, मेरे इष्ट हैं। बिल्कुल। हनुमान जी का जन्म, मैं चाहता हूँ ये ना पूरे ऑडियंस के लिए कुछ सवाल मेरे हनुमान जी को लेकर के हैं और मैं चाहूँगा आप उनको थोड़ा सा उनके जवाब दें कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। हनुमान जी के 3 पिता कहे जाते हैं। पहले शिव, दूसरे पवन पुत्र और तीसरे केसरी जी। और इन तीनों ने भूमिका बनाई है, शिव और पवन देव और केसरी जी। अंजनी के मतलब जो इस धरातल पे माता पिता रहे, अंजनी और केसरी। ठीक है। और ये कथा आती है कि एक बार भगवान के पास गए, भगवान शंकर नारायण के पास, और उन्होंने कहा कि आपने एक मोहिनी अवतार लिया था, मैंने सुना, और वो मैं नहीं देख पाया। आपके सारे अवतारों से मैं रूबरू होता हूँ और मुझे आनंद आता है, लेकिन मैं आपका मोहिनी अवतार नहीं देख पाया। तो उन्होंने कहा, अरे क्या बात करते हो, ले लिया था अवतार? नहीं, एक बार दिखा दीजिए बस। बोले ठीक है। तो वहां पर मोहिनी फिर से बने भगवान, और इतना दिव्य बने कि
भगवान जी ऐसा कोई सुंदर नहीं है, इतने सुंदर हैं कि पूछिए नहीं। और जब वो स्त्री बन जाए तो फिर बात ही क्या है। वहां पर शिव भगवान भी मोहित हो गए, शिव जी भी मोहित हो गए ओके। और पीछे पड़ गए। वो भूल गए कि हमारे मित्र हैं भूल गए कि ये भगवान है। इतने कामासक्त हो गए कि उनका धातु स्खलित हुआ है। और अब लोगों ने सोचा कि इतना दिव्य प्रसादी मिल रही है, इस तेज का जो है कोई स्वरूप बनना चाहिए। तो उस जिम्मेदारी को पवन देव ने लिया। ठीक है। पवन देव ने उस शिव के धातु को अंजना मैया के कर्ण रंध्र से उनके गर्भ में प्रतिष्ठित किया। ओके। तो पवन देव भी माध्यम हुए। और अंजनी मैया के पिता केसरी जी भी हैं, उनके पति, तो वो भी एक तरीके से हनुमान जी के, इसलिए शंकर सुवन केसरी नंदन। ओके। शंकर जी ही अब हमारा जो आत्मज होगा वो मैं ही हूँ। पिता की आत्मा ही पुत्र बनकर आता है। तो शंकर जी के ही अंशभूत श्री हनुमान जी हैं। ओके। तो हमने जैसे हनुमान जी के जन्म को लेकर के एक कहानी हमने भी सुनी, जिसमें कहा गया कि जिस समय राजा दशरथ यज्ञ कर रहे थे, पुत्रेष्टि यज्ञ, हाँ, उसमें भी एक कथा और आती है कि राम जी के भाई हैं हनुमान जी। हाँ, कि वो ये बात आई, जो खीर उत्पन्न हुआ तो एक और वो लेकर उड़ी थी, वो पवन देव के थ्रू फिर वहां पहुंचे। ये हनुमान जी ऐसे नहीं, वही बात है। आप रामनवमी मनाते हैं, उसके मात्र 2-4 दिन बाद आप हनुमान जयंती भी मनाते हैं। राइट। कुछ दिन बाद ही 2-4 दिन का अंतराल रहता है, ऐसी तिथियां निश्चित रहती हैं। तो वो जो खीर की प्रसादी लेकर एक चिड़िया उड़ी थी और अंजना मैया के पास ही वो किसी पत्तल में या कहीं गिरा, तो उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी की प्रसादी है, क्योंकि खीर दिख रहा था और पवन देव के थ्रू हवा से उन तक पहुंचा। एक तरीके से जो है वह भी जो यज्ञात्मक रूप से वह जो शिव भगवान प्रकट हुए थे और उधर से तेज का भी आधान हुआ था, वो सब एक पूरी योजना हनुमान जी को प्रकट करने की बनाई गई है। ओके। इसलिए हनुमान जी भाई भी हैं राम जी के। ओके। हाँ, इसीलिए भाई भी कहा जाता है उनको। तो पहली बार हनुमान जी ने कब दर्शन किए भगवान श्री राम के? हाँ, जब इनका प्रादुर्भाव हुआ है तो भगवान शिव रह न पाए और हनुमान जी को उस पूरे रस से जोड़ने के लिए, क्योंकि वो स्वयं जुड़े हुए हैं, तो हनुमान जी को छोटा सा मदारी वाला बंदर स्वरूप बना करके वो स्वयं आते हैं और इसका बहुत रस लेते हैं अयोध्यावासी। किस तरीके से राजमहल में आते हैं, पहले मदारी बन के पूरी अयोध्या में दिखाते हैं, फिर सोचते हैं राजमहल में कैसे घुसा जाए, तो लोगों से इतना दिव्य नाट्यक्रम दिखाते हैं कि पूछिए नहीं। तो फिर वहां पर श्री दशरथ जी को जैसे तैसे सूचना पहुंचती है और राजमहल में बुलाते हैं कि बच्चों के लिए अच्छा होगा, देखेंगे, आनंद होगा। हाँ। और ऐसा नाट्य दिखाते हैं शंकर जी और हनुमान जी मिल करके कि लोगों को जीवंत लगता है। एक से एक कर्तव्य दिखा रहे हैं और राम जी प्रसन्न हो रहे हैं। और इतने प्रसन्न हो गए राम जी कि पिताजी से कहा कि ये बंदर मुझे चाहिए। और शंकर भगवान आए ही इसीलिए थे। तो शंकर जी पहले मना करते रहे, थोड़ी सी आनंद लेते रहे लीला में। फिर दशरथ जी ने कहा जो मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। तो शिव जी ने कहा कि बस यही कहिए कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कि जब मेरा मन हो तो मैं राम जी को देखने आ सकूं, इतना मुझे अनुमति चाहिए। तो ठीक है, और ये बंदर मेरा बहुत प्रेमी है, मेरा प्रिय है, इसके बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ, तो इसको भी मैं देखते आता रहूंगा। तो वहीं पर हनुमान जी फिर रुक गए थे। ओके। और इतनी बाल लीलाएं की हैं कि पूछिए नहीं। तो कितने टाइम तक हनुमान जी रहे हैं भगवान राम? अब समय की अवधि का कोई गणना नहीं है। ओके। लेकिन बाल्यकाल में जितनी लीलाएं रही हैं उसमें हनुमान जी रहे। जब तक मुझे लगता है कि राम जी पढ़ने नहीं चले गए तब तक हनुमान जी साथ रहे हैं। और छोटी छोटी बाल लीलाएं में कितना दिव्य वर्णन आता है। कभी कंदुक खेल रहे हैं तो उसमें हनुमान जी सम्मिलित हैं। कभी पतंगबाजी कर रहे हैं तो उसमें हनुमान जी सम्मिलित हैं। और एक तरीके से जैसे कोई अपना अंग संग एक पशु हो जाता है, उसकी तरह हनुमान जी सदैव हैं और भाइयों की तरह पले पड़े हैं। पूरा इमोशनल टच हो चुका है, पूरी तरह समर्पित है हनुमान जी के राम जी के चरणों में। और फिर जब वो बात आई गुरुकुल जाने की, तो राम जी ने कहा कि आप थोड़ा सा और कुछ सेवा देखो, आप भी पढ़ने जाओ, मैं भी पढ़ने जाता हूँ, और जब हम लोग की ये कॉलेज लाइफ ठीक हो जाएगी फिर मिलेंगे। तो हनुमान जी फिर पढ़ने चले गए सूर्य देवता से। ओके। और राम जी पढ़ने चले गए वशिष्ठ जी के आश्रम। हनुमान जी को कहा जाता है कि जितनी भी उनके अंदर शक्तियां थी जो मिली थी,
वो उस समय मिली थी जब उन्होंने जाकर के सूर्य को निगल लिया था और फिर वज्र से प्रहार हुआ, तब उनको हनुमान नाम भी तभी मिला था जब हनु यानी कि उनकी ठुड्डी को टेढ़ा हो गया तो मान यानी कि हनुमान तब बने वो। उसी समय उनको सभी देवताओं ने आकर के वरदान दिए, लेकिन कहा गया कि शक्तियों को इन्हें याद नहीं रहेंगी, जब जरूरत पड़ेगी तब याद आएंगे। ठीक है, मैं सही हूं यहाँ तक? हाँ जी। ठीक है। लेकिन अगर उनको ज्ञान नहीं था अपनी शक्तियों का, तो फिर जैसा कि रामचरितमानस में और इसमें कहा गया है कि भगवान श्री राम से जब मिले वन में हनुमान जी, जब सुग्रीव ने, क्योंकि वो उनके सेनापति थे, तो जब सुग्रीव ने उनको भेजा कि आप देख के आओ ये कौन है, तो वो एक साधु वेश में गए। वानर, अब उनको हमने हमेशा एक वानर यानी कि एक एप के रूप में देखा है, राइट? तो उन्होंने अपना भेष कैसे बदला अगर उनको शक्तियों का आभास नहीं था? शक्तियों का आभास का मतलब यह था कि वो विध्वंसक जो विकराल शक्तियां जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो विस्मृति में रहेगी। ओके। बाकी उनका जो व्यक्तिगत ज्ञान है जो उन्होंने सूर्य देवता से फिर हासिल किया ना, जैसे उनकी अपनी असीम शक्तियां हैं जो अतुलित बलधाम, जो उन्हें जन्म से प्राप्त हुई है, उसको दिशा मिली है भगवान सूर्य के पास जाने के बाद। भगवान सूर्य ने सारी शिक्षाओं को उनको दिया है, वेद वेदांग शास्त्र सबका ज्ञान हुआ है, सारी सिद्धियों को प्राप्त किया उन्होंने। ठीक है। उसके बाद जब आप पढ़े लिखे हो जाते हैं तब उद्दंडी थोड़ी होते हैं, तब आप शरारत थोड़ी करते हैं। तो गुरु दक्षिणा में ही सूर्य भगवान ने कहा कि आप एक कृपा करें, मेरे अंश से सुग्रीव ने जन्म लिया है, आप कृपया उसको सही मार्ग पर ले जाएं, उसकी रक्षा करें। तो गुरु दक्षिणा में इस वचन को दे करके हनुमान जी सुग्रीव के पास चले आए थे। ओके। उसके बाद तो उनके पास सारी शक्तियां हैं, लेकिन जिसकी याद हनुमान जी दिला रहे हैं, श्री जामवंत जी दिला रहे हैं समुद्र के किनारे, वो याद राम जी वाली है। ओके। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयो पर्वता। तो वो जो उनकी असीम शक्तियों के जो दरवाजे थे, मतलब स्विच था, उसको उन्होंने ऑन कर दिया, बस यही घटना घटी। बाकी सारी शक्तियां उनके अंदर पहले से ही व्याप्त हैं। अष्ट सिद्धियां कौन सी थी हनुमान जी के पास में? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता थी ही नहीं, देने वाले भी थे। भंडारा है शक्तियों का, इनके पास कोई सीमा नहीं है। तो उन सिद्धियों का प्रयोग पूरी राम कथा में आप देखने को मिलता है। ओके। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व और कामावशित्व, ये सारी अष्ट सिद्धियां वो प्रयोग करते नजर आते हैं। अब मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा ये हर एक सिद्धि जो है, बिल्कुल, इसको थोड़ा सा आप डिटेल करें। पहला अणिमा सिद्धि है। अणिमा का मतलब है कि अणु के बराबर जो है, मसक समान रूप कपिधरी और लंका चले हो सुमिर नरहरि। तो ये अणिमा सिद्धि का प्रयोग यहाँ पर किया है हनुमान जी ने। उसमें महिमा, अणिमा के बाद महिमा आती है। महिमा का मतलब बहुत बड़ा स्वरूप, पर्वत की तरह, सुनते ही भयहूं पर्वताकार, यहाँ पर महिमा सिद्धि का प्रयोग किया है। ओके। लघिमा, लघिमा मतलब एक छलांग में चाहे जितना भी वो जाना चाहे दूर, वो जा सकते हैं। ठीक है। लांघने की शक्ति होगी। अणिमा, महिमा, लघिमा। प्राप्ति, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। okay. जो चाहे, संजीवनी बूटी प्राप्त करना चाहते हैं तो पहुंच जाते हैं। इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धि का कमाल है। प्राकाम्य, जो जैसे कुछ मैं करना चाह रहा हूं और अगर मैं उसे यहीं प्रकट करना चाहूं, उसे प्राप्त करना चाहूं, तो वहीं प्रकट हो जाएगा। ओके। उसके लिए मुझे जाने की भी जरूरत जैसे है। श्री सीता जी को राम कथा सुना रहे हैं, तो राम कथा में वो पूरा जीवंत दिखा रहे हैं। ओके। मतलब मैं अगर गदा चाहूंगा तुरंत गदा प्रकट हो जाएगा, प्राकाम्य शक्ति में। मैं अगर कोई वस्तु चाहूंगा तो वो तुरंत मेरे हाथ में आ जाएगा, ये प्राकाम्य शक्ति है। ठीक है। ईशित्व, ईशित्व का मतलब होता है कि शक्तियां तो मेरे पास हैं, लेकिन उस पर मेरा अधिकार भी है, वश है। लोगों के पास बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां मिल जाती हैं, लेकिन उनका उसी पर अधिकार नहीं होता। भोग को हासिल करते हैं स्वयं भोगने के लिए, लेकिन भोगा न भोगता वय में भोगता, भोग उन्हें भोगने लगता है। भस्मासुर को भस्म करने की शक्ति मिलती है, तो भस्म वाली शक्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि वो भूल जाता है कि मैं शिव का भक्त हूँ, मैं उन्हीं को भस्म करने जा रहा हूं। होती हैं। तो ईशित्व शक्ति से अपनी शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। हनुमान जी पूरा सामर्थ्य रखते हैं चुटकी में रावण को मार के आने की, लंका को उथल पुथल करने की। बोलते भी हैं, जैसे सिद्धियां प्रबल होती हैं, याद दिलाते हैं जामवंत जी, तो कहते हैं आप बताओ क्या करना है रावण को, मैं क्या उसकी सारी मुंडियों को तोड़ मरोड़ के लेके आऊं? आप कहो तो पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत सहित उठा के ले आऊं, क्या करूं बताइए? लेकिन इसमें ईशित्व है,
फिर कह रहे हैं लेकिन जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोहे। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। ये है ईशित्व। मतलब हमारी शक्तियां सब कुछ हैं, लेकिन उस पर मेरा पूरा का पूरा अनुशासन है। वशित्व, ये शक्ति। ईशित्व के बाद वशित्व। वशित्व का मतलब मैं आपको वश में कर लूं। ओके। किसी को भी मैं वश में कर यानी कि सकता वशीकरण। हूं। वशीकरण आप समझ लीजिए। ओके। कितनी हो गई? लगभग 7 हो गई। 8वीं है कामावशित्व। ये सारी सिद्धियां होते हुए भी यदि आप इन सब को नियंत्रण करना जानते हैं, जो चाहे वो प्राप्त करना जानते हैं, और सब कुछ ये शक्ति और भक्ति मिक्स होकर के इच्छा शक्ति पर पूरा प्रबल, ये वाली लास्ट वाली जो है, इन सब को नियंत्रण करने वाली बात है। ओके। ये अष्ट सिद्धियां हैं, और इन अष्ट सिद्धियों को जब भक्ति से आप जोड़ देते हैं तभी हनुमान बनते हैं। ये अष्ट सिद्धियां बहुतों को मिली, लेकिन उसका अनुशासन, जैसे ही आप भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, ये सिद्धियां आगे पीछे घूमती हैं भगवान की ओर जाने के बाद। अगर आपने ठीक से इनका उपयोग भक्ति में ही किया तो आपका चरित्र हनुमान जैसा हो जाता है। हनुमान जी के लिए एक चीज और है कि उनको ब्रह्मचारी शुरू से ही कहा गया, लेकिन उन्होंने वो ब्रह्मचर्य अपनाया कब? थे तो वो भी माता पिता से ही उत्पन्न हुए और एक पुत्र ही थे, लेकिन वो ब्रह्मचर्य उन्होंने कैसे अपनाया? ब्रह्म की चर्या, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म की चर्या। मतलब उन्हें शादी ही नहीं करनी, बिल्कुल इस तरीके से वो रहे कि उन्होंने ब्रह्मचर्य से लेना देना नहीं है। ओके। पहले तो आप स्पष्ट ये समझें कि ब्रह्मचर्य क्या है। ठीक है। ब्रह्म की चर्या में स्थित होना ही ब्रह्मचर्य है। चर्या मतलब आचरण। जब आप भगवान की ओर बढ़ने वाला व्यवहार जीवन में स्थापित करते हैं, उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ओके। आप वो रास्ता अपनाते हैं जिस रास्ते से भगवान तक पहुंचा जाता है, उस रास्ते का नाम है ब्रह्मचर्य। ठीक है। उसका आपके शादी और शरीर से लेना देना नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्य आपके अंदर की ऊर्जा शक्ति को भी कहते हैं। ठीक है। उसके संरक्षण से ही आप इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। आध्यात्मिक आपकी यात्रा का जो एनर्जी है वो ब्रह्मचर्य है। भौतिक समाज में भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल करने की जो शक्ति है वो ब्रह्मचर्य से ही घटित हो सकती है। ओके। क्योंकि ब्रह्मचर्य आपकी समस्त इंद्रियों को ऊर्जा देता है, सोचने की, एक महत्वाकांक्षा की, एक बड़ी सोच की, एक ऐसा संकल्प जिसके लिए आप सब कुछ करने को गुजर जाएं। यह वो आग है जो आपको सब कुछ करने की प्रेरणा देती है, शक्ति देती है, आत्मबल देती है, वह है ब्रह्मचर्य। ओके। और यदि हम ब्रह्मचर्य को क्षीण करते हैं तो हम अपने संकल्प से चूक जाते हैं, फिर बीच में ही हम हार मान जाते हैं, डिप्रेशन, इन सब के शिकार। इसका मतलब है कि आपके अंदर ब्रह्मचर्य की कमी है। तो ब्रह्म की चर्या में स्थित होना ही ब्रह्मचर्य। इसके बहुत सारे लेबल हैं। तो हनुमान जी साक्षात शिव के अवतार हैं। ठीक है। वो ब्रह्मचर्य तो बचपन से ही है। बीच में विवाह वाली भी घटना घटी। हनुमान जी का विवाह भी हुआ है, आपको पता है? अच्छा, नहीं प्लीज। उन्होंने शादी मैं इसी के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ, हनुमान जी ने शादी भी की। एक ऐसी विद्या थी जिस विद्या को पढ़ने के लिए उन्हें गृहस्थ में प्रवेश करना था। ओके। तो फिर श्री सूर्य की ही पुत्री हैं, उनके साथ उन्होंने विवाह किया। ओके। उस विद्या को ग्रहण करने के लिए फिर निवेदन करके वहां से अपने कर्म पथ आगे बढ़े हैं। सूर्य की पुत्री के साथ हनुमान जी का विवाह हुआ है। फिर अभी उन शादी के बाद उन्होंने विवाह किया, उसके बाद फिर दोबारा मिलना नहीं हुआ। इस विद्या के लिए ही विवाह में गृहस्थ में प्रवेश करना था। ओके। उसके बाद वो फिर अपने कर्म पथ पर हो गए, उससे उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं थी। एक सवाल है, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, मैं आशा करता हूँ आप उचित जवाब देंगे उसका। हनुमान जी ने हमेशा सत्य का और सही चीज का साथ दिया, ठीक है। भगवान श्री राम की सेवा, उनकी भक्ति, उनसे प्रेम सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और उन्होंने हमेशा सत्य और सही चीज का साथ दिया है। करेक्ट। भगवान श्री राम ने बाली का वध किया, छुप कर किया, मोटिव सही था क्योंकि बाली ने अपने भाई के साथ में जितनी चीजें गलत की, पत्नी को रख लेना, बाहर निकाल देना और बहुत सारी चीजें जो की। हालांकि सुग्रीव की इतनी बड़ी गलती नहीं थी, बस इतना ही था कि समय बहुत हो गया था तो उसे लगा कि भाई शायद मर गए, अब आएंगे नहीं। फिर जब वो आए तो उन्होंने ये सब किया, लेकिन क्या वो गलत नहीं था छुप करके मारना? आज मैं आपके इस मिथ को दूर करना चाहता प्लीज। हाँ, क्योंकि वो तो खुद भगवान थे। कोई भी यह वर्णन नहीं दिखा सकता है छुप के क्यों मारा था। इसके मूल में लोग ये कहते हैं कि आधा बल
आधा बल चला जाता चला जाता है, इसलिए ठीक है। भगवान को छुप के क्योंकि मारना बाली को ये वरदान था कि जो भी आएगा लड़ने उसकी आधी शक्ति बाली को आ जाएगी। करेक्ट है। ये जो बात है ये झूठी बात है ठीक है। कि ओके। आधी शक्ति चली जाएगी। आज तक रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, बहुत सारे बहुत रामायण सतकोटि अपारा, कहीं भी ये वर्णन नहीं आया है कि आधी शक्ति का वरदान था। ओके ठीक है। कि आधी शक्ति चली जाएगी। तो फिर क्यों छुप गए? तो इसका मतलब था कि अब छुपने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है। कि आधी शक्ति जाएगी नहीं। ठीक है। तो वहां श्री रामचरितमानस जी में वर्णन कर रहे हैं, बाली कह रहा है मारे मोही ब्याध की नाई। ओके। ब्याध निर्दयता पूर्वक मारता है। वहां पर इस भाव को लेना है कि राम जी ने बाली को निर्दयता पूर्वक मारा है, छुप कर नहीं मारा है। ठीक है। निर्दयता पूर्वक मारा। हाँ, निर्दयता पूर्वक मारा है, क्योंकि उसके ऐसे आचरण थे। चरित्रहीन व्यक्ति को राम जी कभी स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है। और बाली चरित्रहीन है। ठीक है। उसने अपनी जो पुत्री के समान है, अपने भाई की पत्नी उसको उसने अपने महल में जबरदस्ती रखने की चेष्टा की। बिल्कुल सही बात। चरित्रहीन व्यक्ति को राम जी स्वीकार नहीं करते, इसलिए व्याध की तरह मारते हैं। मतलब निर्दयता पूर्वक मारते हैं। छुप कर मारने का सारी बातों को मैं यहाँ नकार रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर कहीं दिया वर्णन आपने। नहीं आया, बिल्कुल। कोई आकर दिखा दे तो फिर मैं मान लूंगा। नहीं, कहीं मैं भी बिल्कुल वर्णन नहीं सहमत आया हूँ। है बिल्कुल। कि आधा बल उसका चला जाता है। और एक अर्थ में ऐसे ही असल में क्या है ना कि आज का व्यक्ति हनुमान जी को, राम जी को, इन कथाओं को सीरियल से जान रहा है। एग्जैक्टली। हाँ। और ठीक इन है। सीरियल वालों के पास और अभी तो बहुत कुछ हो गया। उन्हें आज तो हाईटेक है। उन्हें एक रोचक बनाने के लिए, टीआरपी के लिए वो कुछ भी दिखा रहे हैं। कुछ भी दिखा रहे हैं। उनके वास्तविक जो मूल के हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक ऑथेंटिक नॉलेज है जो हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा है, उन तक उनकी कोई गम्यता ही नहीं है, कोई पहुंच नहीं है। ठीक है। और इसलिए वो केवल झूठा परोस रहे हैं और आपके जैसा लीला भगवान का दिखा रहे हैं। जैसे आप जी रहे हैं, आप उससे टच कर पाए, इसलिए आप जैसी लीला भी दिखा रहे हैं। राम जी को इतना कंट्रोवर्सी में डाल रहे हैं, हनुमान जी और बाली को इतना कंट्रोवर्सी में डाल रहे हैं कि आप उसी को सत्य मान बैठे हैं, जबकि कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं है। अगर आपको ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए हमारी इन कथाओं के विषय में, इस चरित्र, इस इतिहास के विषय में, तो आप किताबों की ओर बढ़ें, ग्रंथों की ओर बढ़ें, ऐसे गुरुओं की ओर बढ़ें जो इसका एक्चुअल नॉलेज रखते हैं, आपका मार्गदर्शन कर सकें प्रॉपर्ली। हाँ, आपको एक्चुअल बात बता सकते हैं। ठीक है, मैं वही कर रहा हूँ एक्चुअली। ओके, एक सवाल और कि अंगद जो कि बाली के पुत्र थे, ठीक है, उनको पता था कि मेरे पिता की हत्या निर्दयता से, जैसा अभी आपने बताया, भगवान राम ने की है, और उसमें हाथ रहा है मेरे चाचा का, यानी कि सुग्रीव का, और साथ में हनुमान का भी। ठीक है, फिर उन्होंने साथ क्यों दिया भगवान राम का और सुग्रीव का? मतलब ये तो एक पुत्र के लिए भी वो है ना। आप यह भी प्रश्न कर लीजिए कि श्री विभीषण जी ने रावण का साथ क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया बताइए हमको। क्योंकि वो गलत थे। तो इसीलिए अंगद जी ने भी इनका विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका पिता गलत था, और वो ये जानते थे, वो ये जान गए थे। और जान के वहां पर राम जी ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। बात कही है कि मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूं, और लास्ट में आकर के फिर बाली ने कहा कि मैं मान गया, मेरी गलती है, लेकिन मेरी एक इच्छा है। वहां पर फिर राम जी ने यह भी कहा था कि अगर तुम पश्चाताप में हो तो मैं तुम्हें अभी जिंदा कर दूंगा, अभी जिला दूंगा। राम जी ने कहा, बाली ने कहा नहीं, आपके हाथों मरना मेरा सौभाग्य है, अब मैं जीना भी नहीं चाहता हूँ, बस एक कृपा कर दें, मेरे पुत्र को मैं आप समर्पित कर रहा हूँ। ओके, तब वो भी राम कहकर ही राम किंकर। हाँ, तो वहां पर बाली ने अपने पुत्र को समर्पित किया। तो ये सब तो अंगद जी देख ही रहे। और राम प्रताप से, राम काज से एक बार जब जुड़ाव हो जाता है तो सब साफ हो जाता है, क्या सही है क्या गलत। बिल्कुल, बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो अंगद जी पूरी तरह राम जी की भक्ति में रम चुके हैं, तो वो जान गए हैं कि पिता की मृत्यु क्यों हुई। और अंगद में भी अपने पिता के समान ही बल था। कि अंगद के अंदर इतनी भक्ति है कि रावण की सभा में पैर जमा कर कह रहे हैं कि मैं राम उखाड़ के दिखा के कहता हूं। ये उनको पता है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, ये राम प्रताप से उनके अंदर इतना जोश आया हुआ है कि वो कह रहे हैं कि हिला के दिखाओ। मैं राम जी की ओर से कह रहा हूं कि मैं सीता जी को बिना लिए चला जाऊंगा, और राम जी चले जाएंगे। ये कौन बोल सकता है? ये पूरी तरह है जो अपने स्वामी से, उनकी शक्ति से रिलेट करता है। राम जी से पूरी तरह अंगद जी जुड़ चुके हैं, इसलिए वो अब अंगद जी नहीं बोल रहे हैं,
वो राम जी का प्रताप, उनका बल बोल रहा है, जो उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। अगर मैं किसी विशेष व्यक्तित्व से जुड़ गया हूँ, कोई नेता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, तो आप देखेंगे कि उसका पूरा जोश मेरे अंदर आ जाएगा, मैं वैसा एटीट्यूड में रहूंगा। तो राम जी का पूरा प्रताप हनुमान जी के अंदर भी है, अंगद के अंदर भी है, पूरी सेना के अंदर है, पूरी सेना के अंदर है। वो बानर भालू जो शाखा ते शाखा मर जाई छुप छुप के रहते हैं, वो रावण को देखते ही, वर्णन आता है हनुमत नाटकम में कि बंदर चढ़ जाते हैं रावण के सर के ऊपर, उसके सर को गिनते हैं, आप आज्ञा दो। बंदर कह रहे हैं, छोटे छोटे बंदर, उखाड़ दें, मार डालें, फुटबॉल खेलेंगे इसके सर से। रावण से जो पूरा त्रिलोकी थर-थर कांपता था, राम प्रताप के बल से वो बंदर तक नहीं डर रहे हैं रावण से। ये राम प्रताप का बल है, जो शक्ति से जुड़ जाता है वो। हनुमान जी ने इसलिए उससे पहले बहुत बड़े चमत्कार नहीं किए, राम जी से जुड़ने के बाद फिर उनकी असली यात्रा। राम नाम से तो पत्थर भी तर गए, है ना। हाँ, वो भी तैरने लगे। देखिए, नल और नील इसी कहानी का एक हिस्सा है जी। क्योंकि मैं, जैसा आपने कहा ना कि ये कहानी हीरो के साथ में, हीरो से बढ़ के बाकी कैरेक्टर्स की हमारी कहानी है। हीरो पर भी आएंगे, एक पॉडकास्ट हम हीरो पर पूरा, हीरो पे तो बातें कितने भी बन जाएंगे वो भी कम है। लेकिन नल और नील के बारे में लोगों को पता है, ठीक है, इतना जानते हैं कि उनको वरदान था और उनके ही वरदान की वजह से, लेकिन उनको ये नहीं पता, श्राप था। अच्छा, ये श्राप था। लेकिन थे तो विश्वकर्मा जी के शायद पुत्र, हाँ, उन्हीं के अंशभूत थे। हाँ। ये थोड़े शरारती थे, और यह जो प्रजाति थी वानर वाली, ये थोड़े से होते हैं शरारती। ओके। तो ये ऋषि मुनियों के जो उनके वस्त्र होते थे, उनके सामान होते थे, उसे ले जाकर के फेंक देते थे। तो उन्होंने फिर श्राप दे दिया कि अब तुम जो भी फेंकोगे तैरने लगे, वो तैरने लगे, डूबेगा। तो बहुत सारे वरदान भी श्राप की तरह होते हैं, श्राप वरदान की तरह होते हैं। तो उसका यहाँ पर शायद उपयोगिता सिद्ध होनी थी, इसलिए पूर्व में ही ये योजना बन गई थी। हनुमान जी की एक और कथा है जिसको मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। पंचमुखी हनुमान। पंचमुखी हनुमान की बहुत पूजा होती है। पंचमुखी हनुमान अवतार लिया था, ये सबको पता है। पाताल में जब गए थे, अहिरावण से लड़े थे, और उस टाइम पर उन्होंने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया था। वो पंचमुख का क्या काम है, मतलब हर एक मुख के बारे में अगर आप बताएं, निश्चित, और वो उसी समय पर क्यों हुआ। रावण से भी ज्यादा मायावी है, और उसके विनाश के लिए 5 शक्तियों की आवश्यकता है। ये जो 5 मुख श्री हनुमान जी के हैं, ये उन्होंने 5 दिव्य जो प्रतिनिधित्व विशेष समय पे आकर के किया है भगवान ने, वो सब जो है श्री हनुमान जी ने धारण किया। 5 मुख, उसमें से पहला तो मुख बंदर का है ही, जो हनुमान जी का मूल स्वरूप है। दूसरा नरसिंह जी का स्वरूप है, ठीक है। वो उन्होंने इसलिए धारण किया कि उस नरसिंह रूप से ही अहिरावण को मारा जा सकता। पर नरसिंह तो विष्णु थे। हाँ, और ये 5 मुख मैं कह रहा हूं ना, विशेष शक्तियां आकर के हनुमान जी से जुड़ गई। ऑब्वियसली, हाँ, ठीक है। पंचमुखी हनुमान जी सारे शक्तियों का एक समूह हो गए। नरसिंह रूप में आते हैं क्योंकि नरसिंह से ही वह अहिरावण मर सकता था, ठीक है। साधारण जीव नहीं मार सकता था, ठीक है। क्रोध की विशेष स्थिति में, और सब कुछ भूल जाए, कोई भी शक्ति आ जाए और उसे मारने का सामर्थ्य श्री नरसिंह भगवान के पास है, तो वो मुख आकर के, वो शक्ति, मुख मतलब शक्ति आकर के श्री हनुमान जी के अंदर विद्यमान हुई। दूसरी शक्ति है गरुण की, गरुण का मुख है, ठीक है। उस समय नागपास में बांध करके लेके गया है रावण, तो नागपास से मुक्त श्री गरुड़ जी कर सकते हैं। तो तीसरा मुख ये हुआ। चौथा मुख है हयग्रीव। हयग्रीव जो है विद्या ज्ञान के देवता है, उन्होंने बहुत संतुलित किया है, अवतार भगवान का हुआ है। तो मायावी है अहिरावण, तो उसके बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति को खत्म करने का सामर्थ्य फिर श्री हयग्रीव शक्ति के रूप में हनुमान जी को प्राप्त हुआ। 4 हो गए। 5वां मुख है वाराह का, बिल्कुल। उस जहां पे वो है रसातल, वो अस्थिर है, जैसे पृथ्वी को धारण किया। तो वाराह अवतार क्यों भगवान का हुआ था? पृथ्वी को संतुलित करने के लिए। रसातल में जो उठा पटक चल रही है, कभी भगवान श्री हनुमान जी काली का रूप धारण करेंगे, जो वहां बहुत अस्थिरता है रसातल में जब गए, तो वहां पर उसको संतुलित करने के लिए वाराह रूप श्री हनुमान जी ने धारण किया। ये 5 शक्तियों से अहिरावण को नष्ट किया उन्होंने, और समाज को यह दिव्य स्वरूप हनुमान जी का प्राप्त हुआ।
अगर पंचमुखी हनुमान जी की कोई पूजा करता है, साधना करता है, तो इन पांचों मुखों से हमारे जीवन में भी ये जो 5 प्रकार की चीजें हैं उसको संतुलित हनुमान जी करते हैं। ओके। यदि हमें कोई बुरी दृष्टि पड़ गई है, हम किसी नकारात्मक शक्ति से परेशान हैं, तो फिर श्री हयग्रीव के रूप में हमारी रक्षा करते हैं। हमारी दुष्ट शक्तियों को नष्ट करने के लिए नरसिंह रूप धारण किया हुआ है। बड़े से बड़े दोष आपके जीवन में हो, खास करके काल सर्प दोष हो, तो गरुण के मुख से हमारी चीजों को ठीक करते हैं हनुमान जी। अगर किसी को काल सर्प दोष है, काल सर्प तो उसको पंचमुखी हनुमान जी की पंचमुखी, हाँ, ये 5 मुखों से हमारे जीवन में बड़े से बड़े संकट को दूर करने का सामर्थ्य हनुमान जी रखते हैं। और ये हनुमान जी कहीं गए तो है नहीं, यहीं पे। तो निश्चित रूप से प्रत्यक्ष कलिकाल के अभी प्रगट भगवान श्री हनुमान जी हैं, जो आपके अंग संग रहते हैं। अभी भी बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। हाँ, आपकी दृष्टि हो तो मंदगादन पर्वत पर, कैलाश के ऊपर जाइए, वहां वो चीजें। ये मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे। अभी ये मेरे साथ हर बार होता है, सुंदरकांड पढ़ते में ऑलमोस्ट हर बार होता है कि जब भी वो वाला टाइम आता है जब हनुमान जी ऊपर से सीता मैया को देख रहे हैं, ठीक है, और वो रावण उनको फटकार के गया है, ठीक, और वो उस समय वियोग कर रही हैं, रो रही हैं कि ये भी मुझे, मेरे राम से मैं अलग हूं, और यहाँ पर ये निश्चर भी मुझे परेशान कर रही हैं, तंग कर रही हैं। तब हनुमान जी उनके सामने आते हैं, उनकी हालत देखते हैं। फिर जब सीता माता उनको अपनी बातें बताती हैं, अपने कष्ट बताती हैं, और वो श्री राम के बारे में बताते हैं, है ना, कि तुमसे प्रेम राम के दूना। तो जब ये बातें जब वो बोलते हैं, वो जब टाइम चल रहा होता है, पता नहीं क्यों, पर मुझे उस समय पर अपने आप ही रोना आता है, आंसू आते हैं। हम लोग भी, मैंने कहा ना, ये संसार लंका की तरह हो चुका है। अब कोई आपको जब आपके प्रियतम की बात सुनाता है, आप उस समय हनुमान जी की भूमिका में नहीं, सीता जी के बगल बैठे होते हैं। मैं सीरियसली ऐसे फील करता हूँ। हाँ, सुंदरकांड आप पढ़ रहे हैं, जिस दिन आपका मन सुन लेगा, उस दिन बात बन जाएगी। आप बचपन में पहाड़े रटाए जा रहे थे आपको, टेबल्स, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और खूब जोर जोर से कहा जा रहा था। टीचर कह रहे थे चिल्लाओ। क्यों? क्योंकि ताकि टेबल आपका मन सुन ले। हाँ, वो अंदर बैठ जाए, आपके मन सुन ले। जिस दिन मन सुन लेगा, फिर चिल्लाना बंद हो जाएगा। आज अंदर तक याद है, सीधे आप अब कोई भी आएगा तो वो उसको बोलने की जरूरत नहीं है, लिख जाएगा। जोर जोर से सुंदरकांड चिल्लाना क्यों है? हनुमान चालीसा चिल्लाना क्यों? नहीं जरूरत है, मन से नहीं जरूरी है। पहाड़ा रटाया गया, चिल्लवाया गया, लेकिन उद्देश्य था मन को सुनाने का। आपका मन जिस दिन सुन लेगा, उस दिन चिल्लाना बंद हो जाएगा। जिस दिन आपको याद हो गया, मतलब याद का मतलब मन सुन ले, बैठ जाए वो पूरी तरीके से। आप अपने जीवन में उस 2 1 जा 2 को अप्लाई कर चुके हैं। अब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसका प्रयोग करते हैं, तो आप चिल्लाओगे नहीं फिर। करेक्ट। तो अभी तक चिल्लाना ही आपका ये बताता है कि आपके मन ने सुना नहीं है। आपका रटना बताता है कि अभी आपको याद नहीं है। ये गलत नहीं है, दिस इज अ प्रोसेस। आप उसी प्रोसेस में हो अभी। प्राइमरी के बाद ही आप अन्य कक्षाओं में पहुंचेंगे। तो अगर आप चिल्ला रहे हो, अभी तक रोज डेली रटे जा रहे हो, तो इसका मतलब अभी आप प्राइमरी में हो और आपको अभी आगे बढ़ना चाहिए। और प्रयास हो कि जिसको आप चिल्ला रहे हो वो आपका मन सुने। लोग अभिमान में भरे जा रहे हैं, पता है आपको कि महाराज जी मैं हर मंगलवार को जो है हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ ठाकुर जी करें, छूट जाए। तो बोलते हैं ये कैसी बात कर रहे हैं, सारे धर्मगुरु कह रहे हैं कि याद करो, खूब रटो, और आप कह रहे हैं छोड़ जाए। मैंने कहा छोड़ने की बात नहीं, इतना स्मरण, इतना अंदर आ जाए आपके कि जाने की बात कही। अब रटने की जरूरत नहीं है, अब अंदर आ चुका है। जिस दिन उतर जाएगी उस दिन आपका अभिमान भी खत्म हो जाएगा। करेक्ट। अभी तक अभिमान है, इसका मतलब सुंदरकांड उतरी नहीं है। आप हनुमान की कथा करते हुए अभिमान में भरे हैं, तो बात अभी बनी नहीं है, आप प्रोसेस में। ठीक है। लक्ष्मण, जो अपने मन को लक्ष्य करता है वो लक्ष्मण होता है। इंद्रिय मन के वश में होते हैं। मन जैसा कहता वैसा इंद्रिय करते हैं। आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लीजिए, लेकिन मन पे नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी, तब आप अभिमान के ग्रास बन जाएंगे। ठीक है। लेकिन लक्ष्मण जी ने अपने मन को लक्ष्य किया, और मन को लक्ष्य करने के बाद फिर इंद्रजीत नहीं बनना पड़ता। फिर आप राम के भाई बन जाते हैं, उन्हीं के चरणों में आप समर्पित हो जाते हैं और आपकी गति ठीक हो जाती है। ठीक है। इसलिए आपको इंद्रियों को नहीं, इंद्रियों के साथ पहले मन को लक्ष्य करना है। और जब आप लक्ष्मण बन जाएंगे
तो आप राम के प्रिय बन जाएंगे। और लक्ष्मण जी अगर भाव पक्ष में आए तो सेवा के मूर्तिमान स्वरूप हैं लक्ष्मण जी। उनके जीवन का सिद्धांत है राम जी के अलावा किसी को नहीं जानते। ठीक है, उस चक्कर में सेवा सब छोड़ के आए थे। हाँ, वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता गुरु पितु माँ तूने जाना हो कहा, किसी को नहीं जानता। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रोर दयालुर नान्यम नैव जाने न जाने। मैं किसी को नहीं जानता, माता पिता स्वामी सखा संसार के जितने संबंध है वो मेरे राम है। और सेवा तभी घटित हो सकती है। इसलिए अगर आप एक श्रेणी में ले आएंगे श्रेष्ठ चरितों के, तो सामान्य धर्म राम जी का है, एकदम बेसिक प्रिंसिपल वाली जो धर्म है वो राम जी फॉलो करते हैं। उसके ऊपर जो विशेष धर्म है, राम जी माता पिता पुत्र ये सारे संबंध निभा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर विशेष धर्म है जिसमें ये छोटे मोटे धर्म नहीं निभाने हैं कि मैं पुत्र वाला धर्म निभाऊं, मैं मित्र वाला धर्म। विशेष धर्म है परमात्मा की खुशी के लिए सब कुछ करना। लक्ष्मण जी एक लेवल ऊपर है राम जी से। Okay. विशेष धर्म के आचार्य हैं। सेवा आपको विशेष बनाती है। आपके अंदर सेवा भाव आ गया, आप विशेष धर्म को फॉलो कर रहे हैं। Okay. लक्ष्मण जी से एक लेवल और ऊपर भरत, श्री भरत जी हैं, क्योंकि उनके जीवन का सिद्धांत प्रेम है। वो करते हैं जो राम जी को प्रिय लगता है, इसलिए वो विशेषतर धर्म के आचार्य हैं। और भरत जी से भी एक लेवल ऊपर हैं शत्रुघ्न जी। Okay. वो विशेषतम धर्म के आचार्य हैं। चारों चरित्रों में अगर आप क्रमबद्धता करेंगे तो सबसे नीचे राम जी आते हैं, फिर लक्ष्मण जी आते हैं, फिर भरत जी आते हैं, और सर्वश्रेष्ठ चरित्र पर बैठे हुए हैं शत्रुघ्न जी। ऐसा क्यों हुआ है फिर शत्रुघ्न जी और भरत जी के बारे में बहुत ज्यादा श्लोक और बहुत ज्यादा कहानियां नहीं भरत है? जी का तो आप देखते हैं कि रामचरितमानस जी में अयोध्या कांड तो भरत जी के लिए हाँ, ठीक है ना। तुलसीदास जी बड़ी मेहनत करते हैं भरत जी को लिखने के लिए, बड़ी प्रयत्न किया उन्होंने, तब जाकर के थोड़ा सा चरित्र निकाल पाए। और वो कहते हैं कि मैं क्या कहूं। श्री सुनैना जी जो सीता जी की माँ हैं, वो पूछती हैं जनक जी से कि भरत जी जब से आए हैं, ब्याह में गए थे, शादी हुई, भरत जी के बारे में आप कुछ बताइए। उनको देखकर लगता है कि राम प्रेम ऐसा ही दिखता होगा। किसी को देखना है कि प्रेम कैसा दिखता है तो भरत को देखें, प्रेम कैसा बोलता है, प्रेम कैसा चलता है, प्रेम का स्वभाव कैसा होता है, तो कोई भरत जी को देख ले। आप कृपया उन्हें बताइए, उनके बारे में बताइए कि कैसे हैं वो, उनका कुछ तो बताइए उनके बारे में। जनक जी कहते हैं मेरे पास शब्द नहीं है। तो कौन बता सकता है, कौन जानता है राम जी भरत जी के बारे में? तो जनक जी कहते हैं जान ही राम, राम ही जाने, राम जानते हैं, राम जानते हैं। तो चलें राम जी से पूछें भरत जी के बारे में। तो जनक जी कहते हैं नहीं पूरी बात सुनो, जान ही राम न सकहीं बखानी। राम जी जानते तो हैं लेकिन बखान नहीं कर सकते। तभी शायद ये हुआ था कि जब राम जी वनवास के लिए गए थे तो वहां पर कांटों से और सभी से बोलते हुए गए थे कि प्लीज रास्ते से हट जाना, अब यहाँ रास्ता साफ रखना, क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे मेरा भाई आ रहा है और मेरे ही तरीके से नंगे पैर आएगा वो, तो उसे न चुभे नहीं। हाँ, राम जी के सामने वन देवी प्रकट हो गई, क्या सेवा करूं। राम जी ने कहा बस एक काम, जिस रास्ते से मैं आ रहा हूं वहां कांटे नहीं होने चाहिए। मैं आ रहा हूं कांटों से, लेकिन दिखे नहीं, क्योंकि एक पागल आ रहा है मेरे पीछे। अगर उसने कांटों को देख लिया, अच्छा, तो रोएगा, विलाप करेगा, वो वहीं मर जाएगा कि मेरे भाई कैसे रास्ते से गए। क्योंकि मैं उस रास्ते से आया हूं, तो वो इमेजिन करेंगे कि ये कांटे यदि राम जी के चरणों में चुभे होंगे तो उनको कितना कष्ट दिया होगा, तो उससे कहीं ज्यादा कष्ट उसे होगा। इसलिए आप कांटों को साफ कर देना। तो जनक जी कह रहे हैं कि जाना ही राम न सकहीं बखानी, लेकिन वो वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन बहुत प्रयास करके श्री तुलसीदास जी ने लिखने की चेष्टा की और लिखा। मैं आशा करता हूं कि हमारे जो आज ऑडियंस इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं ना, वो इसे अपने बच्चों को जरूर सुनाएंगे। ये कथा उन तक पहुंचनी जरूरी है। सबसे पहले तो स्वयं ही सुनेंगे, स्वयं सुने, अपने बच्चों को सुनाएं। बच्चों को सुनाना इसलिए जरूरी है
क्योंकि जो बरगलाया जाता है, दिमागों में कूड़ा भरा जा रहा है, इधर उधर से चीज़ें देखने को, रील फॉर्मेट चल रहे हैं, ये सब चीज़ें लोग देख रहे हैं, लेकिन सत्य पर आधारित चीज़ें नहीं पता। श्री रामचरितमानस अगर आप पढ़ नहीं सकते हो तो यार ऐसे ले लो ना, ऐसे पढ़ लो, ऐसे सुन लो, ऐसे सुन लो। हाँ, थोड़ा थोड़ा भाग करके सुन लो, कैसे भी सुनो। आप कम से कम इन चीज़ों को आप स्मरण करोगे धीरे धीरे तो गलत रास्ते पे जाओगे नहीं ना, चीज़ें सही चलेंगी। कम से कम इतना तो पता होगा मेरे राम कैसे थे, हाँ, उनके पीछे उनके छोटे को पता होगा ना कि भरत कैसे थे और लक्ष्मण कैसे थे, राम कैसे हैं। हाँ, ये सारे चरित्र आज जीवंत हो सकते हैं हमारे जीवन में। बिल्कुल हो सकते हैं। हम लोग सुन रहे हैं या हम लोग बातें इसीलिए कर रहे हैं कि जिससे लोग आज राम को जी सकें। करेक्ट, बिल्कुल। आज इन पात्रों को जीवन में जी सकें। ये बातें मेरी और आपकी है। हम खुद यही सोचते हैं कि लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देखेंगे और अगर हम कहीं तक उनके दिल तक पहुंच रहे हैं तो हमारा कार्य सिद्ध हुआ है, हमने अपना काम पूरा किया है। मेरे पास शब्द नहीं है, मन नहीं कर रहा खत्म करने का, बट सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। और जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। अतुल जी दोबारा फिर से आएंगे, फिर से आप लोगों के सामने राम कथा को हम पूरा और डीप जाने की कोशिश करेंगे, आपको और ज़्यादा डीपली हम राम कथा सुनाएंगे। थैंक यू सो मच अतुल जी। जय जय श्री राधे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत आनंद हमें प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट पर आए और आपने इतनी अच्छी श्री कथा हमें सुनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने उस योग्य समझा। नहीं जी, जो उद्गार, जो प्रेम मेरे अंदर भरा हुआ था इन पात्रों को लेकर, मैं उसे निकाल पाया हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय जय श्री राधे, राधे राधे। जय श्री राम।